तो आइए हम उस महत्वपूर्ण भाग की ओर चलें जो विशेषकर कुछ ऐसी बातों को लेकर के है जिसमें हम ये सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लोगों ने बहुत नज़रअंदाज किया है और बहुत ही ज़्यादा इसको मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि गलत एंगल से लिया है, इसको सही ढंग से समझा नहीं है। इसके बारे में प्रथम सर से मेरा बात हो रहा था, बहुत लंबा बात हुआ इस विषय में और बहुत अच्छा एक इनपुट दिया मैं इसके विषय में। तो आज मैं उसी संबंधित कुछ बात को लेकर चलने वाला हूँ। शुरुआत मैं ऐसा करूँगा, लूका रचित सुसमाचार निकाल लीजिए मेरे साथ। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16th चैप्टर, लूक 16 1 से लेकर के 13 के बीच में हम देखेंगे। लूक 16 1 to 13 के बीच में देखेंगे। चतुर भंडारी के बारे में है, लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त जो लेकर के जाऊंगा जिसका जो इस बात का फाइनलाइजेशन जो होगा उसको मैं पहले लेकर के आता हूं। इसमें 14 को ले लीजिए, 16 लूक 16:14, लूक का 16 उसका 14। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। उसे मतलब किसे? उसे मतलब यीशु। यीशु अपने चेलों के बीच में था, लेकिन चेलों के बीच में सिर्फ नहीं था। उस दिन वहां की फरीसी जो फरीसी लोग थे, याजक, और सदुकी लोग थे, ये दोनों। फरीसी जो लोभी थे, वहां लिखा सदुकी नहीं लिखा, फरीसी के बारे में लिखा। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें, लोभी का मतलब ही होता है पैसे से संबंधित। लोभी का मतलब होता है कुछ ऐसी बात जो नाम, शोहरत, इज्जत, कुर्सी और पैसा, इससे संबंधित बातों को जब सुनते हैं, वहां पर नाम, इज्जत, शोहरत और पैसा, इसमें लोभ आता है। हमको ज्यादा मिले, हमको ऐसा मिले, हमको वैसा मिले, ऐसा सोच आता। पैसा ये साधारण बात नहीं है, पैसा सबको जरूरी है, लेकिन इसके विषय में बात करने के पहले हम उस लोभ को यहां पर देखते हैं कि ये सब जब यीशु जो 1 से लेकर 15-13 तक जब बात हुआ है, उस बात के बीच में, इस बात के अंतिम में जब खत्म कर चुका था, तो क्या करने लगे लोभी लोग? ये बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। यीशु को ठट्टों में उड़ाने लगे। सृष्टिकर्ता जो वचन परमेश्वर था उसको ठट्टों में उड़ाने लगे। उसने जिसने संसार को बनाने में उसका योगदान था, उसको ठट्टों में उड़ाने लगे। जिसके द्वारा से संसार बना, उसको ठट्टों में उड़ाने लगे। जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य बनकर इनके सामने में प्रकट होता है तो ठट्टों का भागीदार हो जाता है। मतलब आप कभी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा सोच सकते हैं कि लोग के किसी कारण से किसी बात को लेकर अरे क्या बकवास है, क्या जिंदगी, कैसे लोग ऐसा बोलते हैं। यीशु को जो मनुष्य बनकर सामने में कुछ बात, अब आप एक बात सोचिए, क्या इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर जो मनुष्य बनकर उसके सामने में खड़ा हुआ था, उसकी बातों में ठट्टे उड़ाने योग्य कोई बात तो होगी या होनी चाहिए? अवश्य। ऐसे लोग जिनके अंदर में लोभ है, वो परमेश्वर की बातों को ठट्टों में उड़ाते हैं। मतलब उन लोग मजाक उड़ाएंगे, यह लोग कौन है, ये कैसे लोग हैं, अरे ये किसको जरूरी नहीं है, ये आदमी कैसा बकवास बात कर रहा है। मैं जो आगे में एक्सप्लेन करूंगा दो बातों को लेकर के, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए। वो इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है आपको, जिसके अंदर में आत्मा की समझ है, जो परमेश्वर की आत्मा को के इसके द्वारा से समझता है, जो उसके द्वारा से चलता है,
वो इन बातों को समझ सकता है, क्योंकि ये सेंसिटिव बात है। ये गिरजाघरों में, चर्चों में पास्टरों के द्वारा से कुछ भी दो वचनों को लेकर सीधा सीधा बोली जाने वाली बात नहीं है। ये वो बातें हैं जिसको अगर सही ढंग से नहीं लिया जाए तो आपका कोर्स ऑफ लाइफ विल चेंज, योर थॉट प्रोसेस विल चेंज, यू विल नॉट नो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी शुड डू। हमको क्या करना है और कैसे करना हम भूल, उसमें भ्रम में पड़ सकते हैं, क्योंकि पैसे से संबंधित बात है, धन से संबंधित बात है, ऐश्वर्य से संबंधित बात है, कमाने से संबंधित बात है और सेवा करने से संबंधित बात है। यहां पर फिर से मैं पढ़ता हूं, फरीसी जो लोभी थे, ऊपर की सारी बातों को सुनकर, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, उसने यीशु ने फरीसियों से कहा, धर्म के ठेकेदारों से कहा, फरीसी का धर्म पूरे संसार में फैला हुआ है। इन लोभियों का धर्म पूरे संसार में फैला हुआ है। उनके धर्म में और धार्मिकता में एक महीन चादर है, एक महीन प्लेट है, एक महीन सा, एक ऐसा पतला सा एक झिल्ली है जिसका डिफरेंशिएट आपको आंखों से नहीं दिखेगा, जिसको डिफरेंशिएट करना आपको बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। आप अगर इसको समझने की कोशिश करोगे, मेरे बोलने के बावजूद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और आप जिस प्रकार यीशु को ठट्टों में उड़ाया गया, मेरी बातों को भी ठट्टों में लेकर के इसका मिम्स बनाकर, इसको इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मर्म, इसकी बात है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है, धन का लोभ सारी झगड़ों का और फसाद की जड़ है। धन से संबंधित बातें जिसको शैतान ने, परमेश्वर ने एक अलग तरीके से रखा और सोचा, और शैतान ने एक अलग तरीके से रखा और सोचा है, जिसके द्वारा से लोगों को सिस्टम बनाकर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अगर ये धन का सिस्टम, आज जो सिस्टम ऐसा नहीं होता, तो मेरे हिसाब से कोई भी गरीब और अमीर करके नहीं होता। क्या जब आदम बना था और हव्वा बनी थी और हाबिल और कैन थे, उस समय में क्या उनमें से कौन अमीर और कौन गरीब था? इसका मतलब अमीरी और गरीबी की बातें कुछ सिस्टम के लाने के बाद, कुछ सिस्टम के आने के बाद, कुछ ऑर्डर के आने के बाद शुरू हुआ। आज हम उसी बात का घमंड करते हैं, हमारा बिल्डिंग बन गया, हमारे कार आ गया, हमारा फैक्ट्री हो गया, हमारे हॉस्पिटल हो गया, हमारा ये हो गया, इस मेरा टैलेंट है, मेरी बातें हैं, इन सब बातों का घमंड ही हमें ऊंच और नीच में सोच को लाकर हमारे दिमाग में रखता है। हर इंसान जो इस बात को सुन रहा है और सुनेगा, सबके दिमाग के अंदर में कहीं ना कहीं मुझसे लेकर, अगर आप मुझे परखोगे तो मुझसे लेकर हर एक के अंदर में कहीं ना कहीं एक घमंड का विषय होता है, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो। अच्छा प्रीचिंग करता हूं, अच्छी शिक्षा देता हूं भी एक घमंड है, उसमें भी एक नाम है, और वो नाम ही कमाना ही एक धन है। किसी के लिए नाम कमाना धन है, तो किसी के लिए पैसा कमाना धन है, तो किसी के लिए इन चीजों के द्वारा से, भले हाथ में पैसा नहीं, अपने वेल्थ को दिखा, अपने आप में खुश होकर, आनंद में रहकर, दूसरों को उनसे, जब हम कहते हैं हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये सब चीज दिया, कितने तो गरीब हैं संसार में, लेकिन तूने हमें ये सब चीज दिया, ऐसा बोलना भी एक प्रकार से घमंड ही है। लेकिन इस बात को हम समझेंगे नहीं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को पैसिफाई करना जानते हैं। वी नो हाउ टू पैसिफाई आवर हार्ट एंड आवर माइंड। हमको अपने आप को पैसिफाई करना आता है, हम अपने आप को खुश करना आता है, और हम खुश कर लेंगे अपने आप को। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं, कोई ना कोई बात में यीशु ने किसी भी बात का, पौलुस बोलता है तुम किसी बात का घमंड न करो, केवल इस बात का कि तुम परमेश्वर को जानते हो। मींस अगर तुम परमेश्वर को सचमुच अगर दिल से जानते हो, तो इस बात का घमंड अगर तुम करोगे, तो सबसे पहला परमेश्वर का भय और परमेश्वर का डर आएगा। इसीलिए वो आपको क्या कौन सी बातों में लाकर खड़ा करता है?
परमेश्वर का भय, धार्मिकता, भय कहां लाएगा? परमेश्वर का भय कहां लाएगा? धार्मिकता, राइचसनेस, राइट टू स्टैंड राइट विद गॉड, परमेश्वर की बातों को हां और यस और आमीन बोलने में लाकर खड़ा करता है, मुंह से बोलने में नहीं, मन से मानो हाँ एकदम सही है। आज जो मैं बात करने वाला हूं, ये बातें उन आपके पुरानी परंपराओं की बातों को झकझोर सकता है, और आपकी सोच को परमेश्वर की सोच के साथ जब आप देखेंगे उन बातों को और उसको सही रीति से अगर समझ जाए, तब ये वचन मैं अगर आपसे, आप में से या किसी से या प्रचारक से किसी से पूछूं तो वो एक फॉर्मूला में से खत्म कर देंगे, जबकि इसके अंदर में दो बातें छिपी हुई है। दिखती एक जैसी है लेकिन दो बातें छिपी हुई है। फरीसी जो लोभी थे, लोभ को हटाकर आपको अब इसे समझना पड़ेगा। अगर आपने लोभ को रखकर अगर सोचेंगे और समझेंगे तो इसको आप ठट्टा कैसे उड़ाया जाता है। ठट्टा उड़ाने के कई तरीके होते हैं, मतलब कई तरीके होते हैं ठट्टा उड़ाने के। नजरअंदाज करना, आजकल थोड़ी ना ये सब चीज होगा, हम तो आज नई जमाने के लोग हैं, ये सब चीज काम नहीं आता। ठट्टा उड़ाना ये भी है। अरे हम अभी इस वक्त इस उम्र में ये सब चीज सोच के, तो बुढ़ापे में सोचने वाली बातें। ठट्टा उड़ाना ये भी है, नजरअंदाज करना। ठीक है, ये सब सही है, मैं मानता हूं, लेकिन फिलहाल कुछ तो कमा लूं और रख लूं, ये कमाई से संबंधित नहीं है, इसको याद रखिए। ये धन संचरित करने वाली बातों से संबंधित नहीं है, इसको याद रखिए। ये आप संसार में काम करने से संबंधित बातों से संबंधित बातें नहीं है। परमेश्वर धन को देने, धन को आशीष की रीति से देने, धन कमाने और आपके परिवार को चलाने के विरुद्ध में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर किसके विरुद्ध में है? उस धन के विरुद्ध में है जो आपको लोभ लाने के द्वारा आपके अंदर में शैतान या शैतानी आत्मा या दुष्ट आत्मा के प्रेरित बातें या कुटिलता और कपट और ईर्ष्या और द्वेष को लाकर खड़ा करता, जहां पर आपके अंदर में ये बातें कंपैरिजन में आ जाती है। और कंपैरिजन में आने के कारण से जब आप शैतान को आमंत्रित करते हैं, पाप को आमंत्रित करते हैं, मर्डर को आमंत्रित करते हैं, नफरत को आमंत्रित करते हैं, और आपके अंदर में दूसरों की बढ़ोतरी खुशी का कारण नहीं बनती, तब आप इसके चुंगल में फंस जाते हैं। परमेश्वर का उद्धार और अनंत काल की बातें, भले ही हम यीशु को मानते हैं, लेकिन क्या यीशु को मानने वाली बातों में एक बात, उद्धार से संबंधित बातों में एक बात का आपका कैरेक्टर जो है, जो इसमें से उभर कर आना चाहिए, वो इस बात पर निर्धारित होता है कि कपट, द्वेष, ईर्ष्या जो शरीर के फल हैं, वो काम ना करें। क्योंकि आत्मा के फल और शरीर के फलों में अंतर यही है कि आत्मा के फल में अगर आप होकर चलते हो और शरीर के फल में अगर आप होकर चलते हो, अनंत जीवन की बातों की प्रक्रियाएं इसी में खत्म हो जाती हैं। यीशु के पीछे चलने का मतलब सिर्फ यीशु नाम ऐसा मुंह से बोल देना काफी नहीं, वरन यीशु के नाम के पीछे चलने का मतलब इन बातों से बाहर निकलना होता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम, उद्धार के सिस्टम के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, जहां पर आपके अंदर में इन प्रकार के लोभ, क्योंकि यीशु की वो बात पे याद रखिए, यीशु ने उस आदमी से जाकर के जब जक्कई से मिला, वो जक्कई ने क्या किया, इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या धन आपको नरक पहुंचा सकता है? आप बोलेंगे और आप में से कई बोलेंगे फिर यीशु नाम को उद्धार का मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, आपको बता देता हूं कि उद्धार के सिस्टम में ये बात एक फिक्सेशन, एक उसके अंदर का एक सॉफ्टवेयर या उसके अंदर की एक जरूरी चीज है, ये जरूरी इंग्रेडिएंट, जिसके बगैर आपका उद्धार की पूर्णता नहीं है। यीशु ने क्या बोला? जब जक्कई के घर गया, जो महसूल लेने वाला था, जो गिट्टा सा 4 फुटिया था, लेकिन उसने सारे संसार को, 4 फुट या 5 फुट का था, सारे संसार में वहां के लोग, बहुत सारे लोगों उसने धन दिया था। अब यहां पर एक बात, उसमें जाने से पहले एक बात, 4 फुट के लोग, 5 फुट के लोग, आप चिंता ना करें, आप दुनिया को धन देने वाले बन सकते हैं। जक्कई बनाना ऊंचे होने से या सुंदर होने से या कुछ होने से ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। डोंट गेट डिप्रेस। छोटे हाइट के लोगों, आपके द्वारा से धन और आपके घर में यीशु आ सकता है। वो जक्कई, उसका उसके बारे में जिक्र है, छोटे हाइट वाला पूरी दुनिया को पैसा दे रहा और पूरी दुनिया उससे पैसा ले, ब्याज में दे दे भैया। ऐसा क्या था उसके पास? धन था। लेकिन यीशु ने बोला
उसने जिससे लिया उसका 2 गुना, उसने पूरा पैसा का वापस किया नहीं लिखा, उसने लिखा जिससे जितना कमाया। अगर एक आदमी ने 100 रुपए दिया और इसने उससे 2000 कमाया तो उसको क्या वापस किया? 100 रुपया भी वापस किया करके नहीं लिखा, वहां लिखा है उसने उसके धन जितना कमा उसका दुगना वापस किया। मतलब उसने पश्चाताप किया लोभ से, मैं लोभी था और महसूल लेने वाला था, मैं ब्याज में कमाने वाला था, मैं उसे वैसा, मतलब आपका ये इसका अर्थ ये नहीं कि आप मत कमाओ, अर्थ ये है कि आप लोभ मत करो। लोभ करने का मतलब होता है कि आपके सामने में जब परिस्थिति आती है तो आप कैसे कड़क होकर के बात करते लोगों से और कैसे आप वहां पर काम, उसके जब उसने लोभ के उन बातों को वापस किया, यीशु ने कहा आज इसके घर में उद्धार आया है। पश्चाताप करके एक्शन, यहां पर मैं उस बात को दिखाता हूं, पैसे से संबंधित बातें स्वर्ग से संबंधित बातों में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, इसमें धोखा ना खाएं। पैसे से संबंधित बातें स्वर्ग से संबंधित बातों में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंगाल हो जाएंगे परमेश्वर के राज में, ऐसा नहीं है। वो क्या जक्के कंगाल होकर भीख मांगा होगा क्या? नहीं है। उसने जो किया उसको स्वर्ग में, उसका मैं बताऊंगा आगे वो कैसे होता, हाउ इट इज कनेक्टेड विथ योर इटर्नल लाइफ। क्या पैसे से इटर्नल लाइफ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे के द्वारा इटर्नल लाइफ में आपके ओहदे को, आपके वेलकमिंग को, आपके पोजीशन को बेहतर बना सकते हैं। यह जरूर है। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसका ओहदा आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसका धन भी स्वर्गीय है। ये तो उस धन के बारे में बात हो रहा है जो इस संसार में कमाने वाली बातें हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज, मैं समा बंधा बांध रहा हूं, मैं आपको उसका फाउंडेशन लगा रहा हूं ताकि आप समझें कि हम जिस बारे में बात करने वाले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे बाइबल के अंदर में धन से संबंधित यीशु से डायरेक्ट बातचीत इस पैराग्राफ में की गई है। ये क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यहां पर धन इकट्ठा ना करो जहां पर चूहे चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। ये सब बातें जो बताई गई वो आकर होगी कैसे? या इकट्ठा मत करो का मतलब क्या है? इकट्ठा करने का मतलब लोभ से, बुद्धिमता से नहीं। क्या आप बैंक बैलेंस नहीं बना सकते? बना सकते हैं बैंक बैलेंस आप फ्यूचर के लिए सोच, क्योंकि एक जगह लिखा है कि तुम जब, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अपने लिए इंतजाम करता है। चींटी के जिक्र को किया गया है। चींटी के बारे में सुलेमान बताता है कि बारिश के दिनों के लिए चींटी 6 महीना लगातार प्रयास करता है, अपने सारा भोजन का तैयारी करके ऐसी जगह जाकर के रखता है और बनाता अपने घर को जहां पर 6 महीना चुपचाप, या 4 महीने 3 महीना जब बारिश का दिन होता है उसके पास इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर उसके लिए मना नहीं किया। बुद्धिमता से काम करने के लिए, वाइज, यू हैव टू बी वाइज विथ, यूज योर विजडम, ब्रेन विथ विजडम, योर एक्शन विथ विजडम। वाइज होना और लोभी होना। लोभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूल गया। लोभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लुका 16, याद था अभी, शब्द निकल गया दिमाग से। वहां लिखा है 14 में, पर हु लव्ड मनी लिखा है यहां पर, heard all this and were sneering at Jesus, sneering at Jesus। यहां लव्ड मनी लिखा है। लोभी क्या बोला जाता है? ग्रीड। यस 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 यस, ग्रीडी। ग्रीड और ग्रीडी। ग्रीडी कभी भी ग्रीट नहीं करता, किसी को वेलकम नहीं करता। अगर करता है तो उसके अंदर में ग्रीड, जरूरत होना और ग्रीड होने में अंतर। एक गरीब आदमी भी, अभी मैं फिलहाल एक रील कुछ देख रहा था, उसमें ऐसा था, एक आदमी एक मटका लेके जाता है एक गरीब के पास और उसमें से एक पर्ची उसके अंदर डाल के रखा रहता है, उसमें से जो निकालेगा उसको मिलेगा। तो उसमें से पर्ची निकालता है तो पहले तो बुढ़ा बोलता है, जो बुजुर्ग है वहां पर, देखते शाम तो नहीं, शाम तो नहीं। फिर उसके बाद पर्ची, इसमें एक राइस बैग निकलता है।
अब राइस बैग जब निकलता है तो राइस बैग का आ जाता है। जब आने के बाद उसको बोलता है मेरे को एक और काम करो कि मेरे लिए ना चाय पत्ती दूध और शक्कर भी दिला दो, हम लोग सब ऐसे हैं। वहां पर देखिए, असल में वो गरीब है, उसको दिलाने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस आदमी ने एक सही का बात बोला, आपके किस्मत में आपको क्या आपने निकाला वो हमने आपको दे दिया। और अगली बार देखेंगे कि शक्कर दिलाना है कि चाय पत्ती दिलाने की क्या करना है। गरीब आदमी भी ग्रीड करता है। ग्रीडी, अमीर का ग्रीडी अलग होता है, गरीब का ग्रीडी अलग होता है। अमीर का लोभ अलग होता है, गरीब का भी लोभ होता है। उसको चाहिए छप्पर फाड़ के सब मिल जाए बिना मेहनत के, और मेहनत वाली बातों को करने के बाद उसको जोड़ना, उसको बताना, उसको बचाना, उसको आगे चलना, उसको इन्वेस्ट करना, उसको कैसे आगे बढ़ना, इसके बारे में सोचता नहीं। बोना, सीड का बोना नहीं सोचता, परमेश्वर को देना नहीं सोचता, और वो हमेशा वैसा ही बना। अब मैं उस जगह में आकर के बताता हूं जहां पर लव फॉर मनी। तो लव फॉर मनी एंड नीड फॉर मनी में अंतर है। पैसा एक वाहन या वाहक हो सकता है, पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। अगर जो लोग पैसा ही सब कुछ है, क्या वे कमा कमा कर अनिल अंबानी जैसा खो नहीं दिए? अगर पैसा ही सब कुछ था तो अनिल अंबानी ने पूरा खोया। कितना खोया? जितना था उतना खोया। अगर उसके बाद 2000 होता तो 2000 खोया, 2 लाख करोड़ था तो 2 लाख करोड़ खोया। खोना है तो पैसा कितना भी हो खो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। पैसा आपको बनाता बचाता नहीं है, वो परमेश्वर आपको मौका देता है, समय देता है, और उसमें आप घमंड नहीं करना। मतलब क्या हुआ? सबसे पहला चीज, पैसे को क्या प्रेम, पैसे का प्रेम। आप काम मेहनत का प्रेम रखिए, पैसा आएगा चलेगा। आप अपने ऊपर मेहनत करिए, पैसा पैसे के लिए काम करने के लिए मेहनत मत करिए। मेहनत करिए, पैसा आएगा। आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे। वो है। अब छोड़िए ये सब तो सिंपल वाली, असली बात में आती है। अब मेरे साथ निकालिए वहां पर, अब यहां पर देखिए, हाँ मैं पढ़ देता हूं। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी चतुर भंडारी के बारे में है। एक ऐसे ऑफिसर, एक ऐसे अकाउंटेंट, ऐसे सेक्रेटरी और ऐसा एक व्यक्ति जिसके बारे में बोलता है, एक ऐसा मैनेजर, उसको वेस्ट करने के ऊपर में, उसके ऊपर में ध्यान दिया जाए। पढ़ देता हूं। फिर उसने चेलों से भी कहा, तो मतलब एक आदमी आया था वहां, उसके बाद यीशु बात खत्म कर दिया। फिर इधर मुड़ता है, फिर धन से संबंधित रिच मैन कोई आया होगा, ठीक है, या फिर कुछ और बातें हुई होंगी। तो या फिर उड़ाऊ पुत्र के बारे में कुछ था यहां पर। वो सब होने के बाद, उस कहानी को बताने के बाद यहां पर एक चीज बता रहा है। किसी धनवान का एक भंडारी था, ऑफिसर था, अकाउंटेंट था, मैनेजर था, और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। ध्यान दीजिए, लोगों ने धनवान के सामने, उस रिच मैन के सामने दोष लगाते हैं। क्या दोष लगाते हैं? कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर, धनवान ने उस मैनेजर को बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? वो सुनकर, उसने कोई जांचा नहीं, सिर्फ सुना। सुनकर अपने भंडारीपन का लेखा दे, अपने मैनेजरशिप का लेखा दे, अपने अकाउंटेंसी का लेखा दे। गिव मी द अकाउंट्स, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। यहां पर एक बात है, मैंने बोला ना 2 बात है, उसमें से एक बात, ये आगे को भंडारी नहीं रह सकती। यू कैनॉट बी द मैनेजर ऑफ माई
इंस्टीट्यूशन और माय फैक्ट्री और माय कंसर्न, तो आगे से नहीं रहने पाएगा। अब इसकी नौकरी जाने वाली है, इसको अब वो समय आ गया है जहां पर उसको अब रिपोर्टिंग करना है। नौकरी भी जा रही है, याद रखिए, नौकरी जाने वाली है। यीशु बोल रहा, बोलने वाला कौन है? जिस विषय को सुनकर फरीसी लोग ठट्टा उड़ाए, मजाक उड़ाए, स्नीर किए, वो बोल वो इस बात को लेकर के। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है कि जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? बहुत सारे लोग इसके विरोध में गवाही देते हैं कि उड़ा रहा है तुम्हारा धन। सच था झूठ था नहीं पता, उड़ा रहा है धन। ठीक है, अपने भंडारीपन का लेखा दे। अब यहां उसकी नौकरी हटा दिया गया है, बस उसका फाइनल पेमेंट या फाइनलाइजेशन होने वाला है, इसका देना है हिसाब किताब। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। अब मैं क्या करूं? अब तक मैं क्या कर रहा था? कुछ न कुछ तरीके से पैसे कमा रहा था, लोभी बनकर उड़ा रहा था, अपने लिए बचा रहा था, कुछ और कर रहा था, खुराफाती कर रहा था। अब मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू नाउ? मेरी नौकरी तो जा रही है। अब क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी। देखिए, यीशु बात कर रहा है, ये हम जैसा सोचते हैं वैसा ही सोच रहा है। अरे अब मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है, परमेश्वर को हमारी छोटी छोटी बातें नहीं मालूम? परमेश्वर को हमारे मन की बात नहीं मालूम? यीशु को हर चीज पता है। वो क्या बोल रहा है यहां? वो जो मन में सोच रहा है, और हम भी ऐसा ही सोचते हैं, अरे मैं ऐसे तो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये पसंद नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको बुरा सोच रहा है, नहीं बोल रहा है। आगे देखिए, यहां लिखा है, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, वो ऑफिसर सोचने लगा, XYZ ऑफिसर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू नाउ? 3 में लिखा है, दैट मैन सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, व्हाट शैल आई डू नाउ? माय मास्टर इज टेकिंग अवे माय जॉब। उसकी नौकरी बोलते ही आज का जमाना आ गया। अब वो जो लोग बोलते हैं, अरे यीशु तो 2000 साल पुराने जमाने का है भाई, ये वहां की बात अभी कहां लागू होती, क्यों नहीं होती? वहां भी नौकरी थी, यहां भी नौकरी है, वहां भी हिसाब किताब है, यहां भी हिसाब किताब है, वहां भी कमाई है और यहां भी कमाई है, वहां भी जरूरत है, यहां भी जरूरत है, वहां भी लोभ है, यहां भी लोभ है, वहां भी जिल्लत है, यहां भी जिल्लत है, वहां भी मजाक उड़ाना है, यहां भी मजाक उड़ाना है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, न जरूरतें बदलती है, उसको मिल चाहिए वाली सोच में अंतर आ सकता है, लेकिन उसको चाहिए धन। उस जमाने में क्या टीवी लेना था भंडारी को, कि और क्या लेना था उसको, क्यों चाहिए धन? लोभ का मतलब होता है इकट्ठे करके, छिपा छिपा कर, लोगों को लूट कर लेकर रखने वाली चीजें। ठीक है, अब यहां पर बोलता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब मुझे भंडारी काम से मुझसे छीन रहा है। इट हैज गॉन, जॉब चला गया। मिट्टी तो मैं खोद नहीं सकता, खोदी नहीं जाती मुझसे, क्योंकि कभी काम किया नहीं मेहनत वाला, कैसे करेगा? दूसरा, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। अब आप एक बात बताइए, ये आदमी, क्या आपको लगता है कि इतना धन, ये क्योंकि जो लोग दोष लगा रहे हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए, लोग दोष है तेरा धन उड़ा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, तो ये क्या सोच रहा है? भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है, मतलब इसकी नौकरी चली जाएगी तो इसकी हालत भीख मांगने जैसी हो जाएगी। इसको कमाई नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, मिट्टी खोद के परिवार चला नहीं सकता और भीख तो मांग नहीं सकता। इसका मतलब उसने उसके मालिक के धन को उड़ाया नहीं था, इसके बारे में लोगों ने ऐसे अफवाह फैलाई थी और इसको फंसा दिया और इसकी नौकरी को खा गए, इसके दुश्मन बनकर। यहां पर जो लोग थे उन्होंने वो इससे चिढ़ते थे, इसके ओहदे से। क्यों चिढ़ते थे? उन लोग बोलते होंगे, भाई एक काम करना, मेरा इतना है तो इतना तेरा क्या जाता है, तू ऐसा करना, तू वैसा करना।
इसने अपने मन में सोचा कि मैं अपने मालिक को मैं धोखा नहीं दूंगा, ऐसा सोच रहा था। ये मालिक ने सुनी सुनाई बातों पर कान लगाया। ये क्या सोच रहा है, अब इस महीना मेरा तनख्वाह, अगर मेरा तनख्वाह तो आता है और चला जाता है, अगले महीना मैं क्या करूंगा? भीख मांग नहीं सकता, मेरे पास पैसे तो है नहीं, और मैं मिट्टी खोद नहीं सकता, लेबर काम कर नहीं सकता। मतलब उसकी स्थिति हैंड टू माउथ ही है, वो काम करते हुए, मैनेजर होते हुए भी उसके कमिटमेंट्स होंगे, उसके बच्चे पढ़ते होंगे, या कुछ और बातें होंगी, या कुछ शादी ब्याह में पुराने जमाने में ज्यादा खर्च कर देते थे, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, तो उनके भरण पोषण, खाना पीना, पानी में ही बहुत ज्यादा खर्च हो जाता होगा, बहुत कुछ होता होगा जिसको हम अभी समझ नहीं पाते। लेकिन इसकी हालत पैसा कमा के, घूस कमा के उड़ाए हुए धन वाली जैसे नहीं है। इसकी हालत इसके मन की है, मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया, ये नौकरी भी छोड़ रहा है। अब इसने अपने आगे को क्या करता है देखिए। तब सोचने लगा, मिट्टी तो खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। इसको याद रखिए, लोग मुझे अपने घरों में ले लें मीन्स लेट द पीपल हेल्प मी बाय अलाउिंग मी टू एंटर इनटू देयर लाइफ और इनटू देयर हाउस। यहां क्या लिखा है, फोर्थ में लिखा है, पीपल विल वेलकम मी इनटू देयर हाउसेस। आइए आइए, आपने हमारा बहुत लाभ कराया, आइए आइए। ये क्यों कर रहा है ऐसा, ऐसा क्यों सोच रहा है? कुछ तो बात है। मतलब इसने पहले स्ट्रिक्टली काम किया था, इसने स्ट्रिक्टली काम किया, कोई पैसा उड़ाया नहीं था। मालिक ने लोगों की उड़ाई हुई अफवाह को, ये तो फ्रॉड आदमी है, ये तो गलत आदमी है, ये तो ऐसा, क्योंकि उनकी भलाई नहीं हो रही थी। लेकिन मालिक को क्या करना चाहिए था, इसकी जिंदगी भर की कमाई जो इसके साथ में था उसको परखना चाहिए था। उसने कान लगाया सुनी सुनाई बातों में, और सुनी सुनाई बातों में कान लगाने के द्वारा यहां पर क्या कर रहा है, इसको नौकरी से हटा दिया। इसने जरा भी नहीं सोचा कि इसका एक परिवार है, ये तो आज तक ऐसा नहीं किया। ऐसे बोलने वाले लोग कौन है, उसने सोचा नहीं। इसीलिए नहीं सोचा मालिक ने, इसीलिए यहां क्या कर रहा है, ये काम करने जा रहा है। अब मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मेरी नौकरी छूट जाए तो लोग मुझे अपने घर में वेलकम करें। ठीक है, अब यहां पर एक क्राइटेरिया है कि उसकी नौकरी वैसी चली गई, चाहे वो हिसाब कम दे या ज्यादा दे, इसको सोच के रखना है। अभी इसका ज्यादा दे देगा तो उसकी नौकरी अब रहेगी करके नहीं है, इसकी नौकरी चली गई, खत्म, क्योंकि उसके मालिक ने बाहर वालों की बातों में कान लगा लिया। जब कभी भी आप किसी ओहदे में होते हैं या किसी उस पोजीशन में होते हैं जहां आप निर्णय लेने की क्षमता अपने जीवन में, दूसरों के जीवन के बारे में, या आपके संबंधों के विषय में निर्णय लेने के स्थान पर होते हैं, उसके लिए आपको किसी चीज का, किसी इंस्टीट्यूशन का मालिक होना जरूरी नहीं, उस बात को निर्णय लेने का मालिक होना है। You have to be the authoritative person for yourself regarding making a decision of relationship according to what you have been told. तो आप उसको सुनी सुनाई सुनकर तुरंत निर्णय में मत आ जाइए कि ऐसा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सामने वाला सही हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है सामने वाला सही हो, आपको पता नहीं है, हो सकता है सामने वाला सही हो और आप गलत निर्णय ले रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप फिर बाद में नुकसान में रहेंगे। जब कभी भी हम ऐसा निर्णय लेते हैं तो हमारा नुकसान होता है। इस आदमी मालिक का अब नुकसान होने वाला है, अब तक नहीं हुआ था, इसके विषय में कोई इस तरीके से सोचा ही नहीं। अब तक उस मालिक का नुकसान नहीं हुआ था, उसने एक पैसा नहीं उड़ाया था। अगर उड़ाया होता तो भीख मांगने के बारे में क्यों सोच रहा है? इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया नहीं था, वो वफादार था। लोग चिढ़ते थे, लोग चिढ़ेंगे, ये समाज चिढ़ेगा, कॉम्पिटिटर चिढ़ेंगे,
जलने वालों को जलने दो, उनकी बातों पर तुम लगाओगे, तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे। मालिक और नौकर के अब रिश्ते खराब होने के कारण अब तक जो नहीं उड़ा था अब वो उड़ने वाला है। आपकी जिंदगी का पीस उड़ सकता है, आपकी जिंदगी की बहुत सारी अच्छाइयां जो आई थी उस रिलेशन में वो खत्म हो सकती है, क्योंकि आपने गलत चीजों पर ध्यान दिया, गलत बातों पे मन लगाया, गलत बातों को सुना। और ये सुनाने वाला केवल इंसान नहीं, शैतान भी होता है। शैतान भी कान भरता है और शैतान भी आपको गलत बातों को एकदम पक्के तौर पर दिखाता है। शैतान आपको, अगर मान लीजिए आपने किसी को कुछ समय नहीं दिया, आपको शैतान ये परमेश्वर नहीं दिखाता, ऐसा परमेश्वर का काम नहीं है। आपके मन के मुताबिक शैतान तुरंत प्रवेश करता है। जैसे पतरस यीशु के सामने में था, तो अभी अभी तो बात किया, पवित्र आत्मा ने ये तुझ पर नाजिर किया, हे प्रभु तू नहीं मरना, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। एक ही समय में आप याद रखिए, आप जिस इमोशन को स्थान देंगे और जिस फेथ को स्थान देंगे, जब आप विश्वास से बात करेंगे परमेश्वर पर, तब आत्मा, परमेश्वर की आत्मा बात करता है। और जब आप इमोशन, लोभ और उससे संबंधित वासना, लोभ और उससे संबंधित अगर आप बात करेंगे तो शैतान बात करता है। आपको लगेगा दोनों आपका प्रभु है, क्योंकि आप दोनों की सेवा कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है, अगर आप लोभी हो तो आप परमेश्वर की भी और प्रभु की भी सेवा करने के, शैतान की भी सेवा करने के जैसा करते हो, लेकिन वास्तव में आप एक से ज्यादा जुड़े रहते हैं। क्योंकि वहां लिखा है, मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि एक से जुड़ा रहेगा। मेरे साथ निकाल लीजिए, उसी में 16:13 में लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जब मैं प्रथम से बात कर रहा था, उसने एक बात बोला, उसने बोला धन भी हमारा स्वामी है। धन एक व्यक्तित्व है, धन बात करता है, धन अट्रैक्ट करता है, धन खींचता है, धन अपने तरफ में लाने के लिए हमारे अंदर में लोभ को डालता है। धन एक आत्मा है, धन एक दुष्ट आत्मा है। मतलब पैसा दुष्ट आत्मा ना, पैसा दुष्ट आत्मा नहीं है। पैसे का लोभ आने वाला दुष्ट आत्मा से ही आएगा, आपके पास तो था नहीं। वो जब तक आपके पास केवल उसका साथ था, मिले रहने वाली बात, वी टेक साइड ऑफ समबडी समथिंग, हम थोड़ा झुकाव रखते हैं और हम फिर बाद में फंस जाते हैं। फिर बाद में बोलते हैं मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा परेशानी है, मेरा ये है, मेरा वो है। भाई तूने अपने ऊपर में इन सब बातों को अपने आप से ला करके डाला है। परमेश्वर बचाता, परमेश्वर की दया, परमेश्वर करता, लेकिन ये दया में होकर करने वाली बातों के भागीदार मत बन। क्योंकि धन का आगमन अगर दया के आधार पर आ रहा है और आपको परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस जीरो से वापस लाता, फिर जीरो से लाता, ये आपको सर्वाइवल मोड में डालकर रखा हुआ है। आप कभी भी परमेश्वर के काम के लिए आनंदित और मगन नहीं होंगे। आप सोचते रहेंगे, आई विल डू द वर्क ऑफ गॉड, आई विल प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, आई विल टीच द पीपल अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, आई विल प्रीच द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। एवरीथिंग यू विल से, यू विल नो, एंड आप करोगे, बूढ़े बन जाएंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। यदि आपको उसके साथ धन को जोड़ दिया जाए तो धन को सामने रखते हुए इन कामों को आप करना शुरू कर दोगे। फिर आप बोलेंगे प्रभु मैं तो तेरे वचन को प्रचार करता हूं, प्रभु मैं तो ये करता हूं, वो करता हूं, क्योंकि आपका अब जो मोटिव है धन मोटिव है। याद रखिए, जब कभी भी प्रचार होता है, जब कभी भी चीज होता है, वहां जब लोभ की बातें होती हैं, लाओ सोना चांदी सब कुछ जो तुम कमाते हो लाओ परमेश्वर के, और तुम परमेश्वर बन जाते हो। तुमने लोगों को अपने सामने झुकाया और तुम परमेश्वर बन गए, और तुम असल में एक झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे विश्वासी और झूठे इंसान हो, जो कि तुम अपने आप में लोगों को अट्रैक्ट करके तुम ये कहना चाहते हो जो तुम मुझे देते हो उसे तुम परमेश्वर को दे दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम परमेश्वर को देने के लिए किसी को दे सकते हो, लेकिन उसको देने, वो जो कहता है कि मुझे देने से ही तुम परमेश्वर को देते हो, ऐसा मतलब तुमने परमेश्वर के स्थान को रखा। सिखाओ सही बात, बताओ सही बात, करो सही बात, तब होगा सही बात। क्योंकि अनंत जीवन की बातें पैसे में जुड़ी हुई बातें हैं, और पैसे में जुड़ी हुई बातें में खेलना नहीं है। अट्रैक्ट नहीं करना। अट्रैक्ट करने का धन मतलब क्या हुआ? लोभ।
ये जो दुष्ट आत्मा, जैसे मैंने बोला ना कि दो मालिक है, अगर प्रभु मालिक है तो धन भी अगर मालिक है तो धन कैसा वाला मालिक है? फिर धन का मालिक कौन है जो तुम्हारे लिए प्रभु बनकर, क्योंकि सेवा किसकी की जाती है? जब वो तुम्हारा प्रभु बनता है, वो तुम पर राज्य करता है, वो तुम्हें दिशा दिखाता है और तुम्हें उसके अपने अनुसार चलाता है। ऐसा करो, वैसा करो, वे करो, वो करो, तुम प्रभु जैसा उसके लिए करना शुरू कर देते हो। मैमथ बोला जाता है, उसके लिए करना शुरू कर देते हो। तुमको जरा भी इल्म नहीं है कि तुमने समाज के लिए कितने बड़े धोखे का कारण बने हो, कितने बड़े चीजों का कारण बने। हमको इस बात का आभास ही नहीं होता। ये सब धन जो कि इसको सुनना बहुत मुश्किल है, ये जो मैं बात कह रहा हूं इसको सुनना मुश्किल है। ये जो धन है, ये जो परमेश्वर की ओर से आती है और जो धन तुम कमाते हो, दोनों में अंतर होता है। यह मैं बताऊंगा उसमें, लेकिन आप इस बात को समझना है। पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता? 12 के अनुसार, यदि तुम पराये धन में सच्चे नहीं, वो नहीं, कहां गया? हाँ, 13 में, कोई दास दो स्वामी, मतलब धन स्वामी हुआ। अगर धन तुम्हारा स्वामी है तो प्रभु तुम्हारा स्वामी नहीं है। तुम्हारे अंदर में दो चीजें हैं। अगर प्रभु तुम्हारा स्वामी है तो काम प्रभु का करोगे, धन आएगा। धन कमाने में कोई गलत नहीं है, धन तुम्हारा स्वामी नहीं होना चाहिए। धन तुम्हारे लिए अरे मेरे से चला जाएगा नहीं होना चाहिए। अरे मेरे पास इतना है, इतने में मैं कैसे करूंगा देना। आपके अंदर में अगर देने का गुण आ गया ना तो आपके लिए धन स्वामी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कानों सुनी बातों में पढ़कर, जैसे मालिक पढ़ गया, कानों सुनी बातों में पढ़कर रिश्ते खराब होते हैं जो वफादारी के हैं। भंडारीपन का रिश्ता उस आदमी ने वफादारी से निभाया है। लोगों ने भड़काया, मनुष्य उसके स्वामी ने कान लगाया, नौकरी से हटाया। अब देख आगे क्या होता है। जो मालिक तूने बोया अब वो तुम काटोगे। धन का वो उस जगह देखो, उसने उन बातों, वो धनवान को क्या ऐसी आन पड़ी थी कि उसको इतनी सारी बातों में उसको नौकरी से हटा देने की। इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसको जांचना चाहिए था, नहीं जांचा। हम भी नहीं जांचते। रिश्तों को बिना जांचे निर्णय में मत पहुंचिए, वो आपके अनंत जीवन में असर कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। शैतान बड़ा चालाक है, क्योंकि वो धन में अपने आप को स्वामी बनाना चाहता है। और वो आप तो नहीं बोलेंगे शैतान मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो नहीं, वो तो संसार के लोग बोलते हैं। मसीही लोग, यीशु को मानने वाले लोग कैसे धन के पीछे भागते हैं? जब आपके पास कोई आता है या आपने किसी को कुछ दिया है, तो आप जब हिसाब किताब करते हो तो उस हिसाब किताब में एक पैसा भी न छोड़ पाने की स्थिति आपके मन की अगर है और आपको गुस्सा आता है, उसने 3 महीने से ब्याज नहीं दिया, ऐसा कैसे होगा, मैं उसका सामान गए को छीन कर रख लूंगा, आपका अनंत जीवन इसमें असर करेगा। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने में आत्मा के फल के विपरीत चला गया, ये शरीर के फल आ गए। याद रखना है इस फॉर्मूला में, इस चीज में, आनंद जीवन की बातों में आत्मा के फल और शरीर के फल बहुत 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 काम आते हैं। उसमें कौन सी चीजों को आप आने देते हैं, आत्मा के फल के शरीर के फल, उसी से आप अपने आप यहीं पर तौल लो कि तुम्हारा अनंत जीवन कहां कटने वाला है। यीशु कुछ बात सिखाने वाला आगे, कहां कटने वाला है, तुम अपने अनंत जीवन को कहां पर व्यतीत करने वाले हो, किस डेरे में जाकर रहने वाले हो, ये अभी से पता चलेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं। धोखे में न रहो कि केवल नाम के विश्वास से नहीं, यीशु ने कहा वे ही परमेश्वर के संतान हैं जो मेरे पिता की आज्ञा को मानते और चलते हैं। तो क्या हम निर्धन बने रहें? नहीं, धन परमेश्वर की ओर से आशीष है। जब आशीष है, आशीष क्योंकि सिस्टम बना, उस सिस्टम को परमेश्वर ने संसार में अलाउ किया। इस सिस्टम को लाने वाला परमेश्वर नहीं था, लेकिन जब सिस्टम आया उसमें परमेश्वर ने आपकी भलाई की बातों को निकाला बुराई से, क्योंकि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? परमेश्वर ने बुराई से भलाई को निकालने वाला फॉर्मूला यूज हुआ। मतलब ये बुराई की बातें होते हुए भी तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है वो आज तुम इसमें से देखोगे। तुम्हें मूर्ख जैसा नहीं करना, लेकिन जब तुम करोगे तुम बहकर नहीं करना, बेहोशी में नहीं करना, नासमझी में नहीं करना, अज्ञानता में नहीं करना, लेकिन जो करना साउंड माइंड के साथ में करना। विश्वास की बातें, साउंड माइंड की बातें, कंफ्यूजन की नहीं।
तो यहां पर हमें कंफ्यूजन से बाहर आना है, नहीं तो आपका धन आपके लिए क्या हो जाएगा, फंदा बन जाएगा। तुम्हारा धन तुम्हारे लिए फंदा ना बने। जरूरतें सबको हैं, फंदा ना बने। जो रख, मैं क्या बोला, दो प्रकार के लोभ हो, गरीब भी लोभ करता, अमीर भी लोभ करता है। दोनों लोभ फंदा है और दोनों धन में ही फंसते हैं। और एक ऐसा कुआं है जो कहीं ना कहीं धन को अपना मालिक बना बैठते हैं, धन के सामने झुक जाते हैं और धन को सब कुछ मान बैठते हैं। यहां सोचने वाली बात, आपको स्टेटस, मेरा स्टेटस ऐसा होना है, परमेश्वर आपके स्टेटस को बढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है। आप परमेश्वर पीछे चले। क्यों, हमने संसार में देखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे कैसे धन में भी और बाकी चीजों में भी उभारा, मदद किया। परमेश्वर के इंटरवेंशन को अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो याद रखना, धन को स्वामी इनडायरेक्टली बनने मत देना। तुम इनडायरेक्टली धन की होगे और लेकिन तुम कहोगे मैं परमेश्वर का दास हूं, प्रभु का दास हूं। असल में तुम सेवा किसकी कर रहे होंगे, नाम इसका लेकिन काम उसका। हम कई पुराने फिल्मों में देखते थे, कैसा जब छोटे थे तो, कि जो पुलिस अफसर होता, जो बड़ा बड़ा कमिश्नर, छोटे मोटे नहीं, बड़ा कमिश्नर, ये वो लोग क्या होते थे, डॉन लोग के साथ मिले रहे। आखिर में पता चला वही डॉन है। वो डॉन फिल्म में ही एक ऐसा एक पुलिस कमिश्नर था जो असल में डॉन रहता है उस जगह में। तो कैसा है, बड़ा आदमी लेकिन अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ। अंडरवर्ल्ड का मतलब ही याद रखिए, दुष्ट आत्माओं की जगह। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि पृथ्वी के निचले भागों से दुष्ट आत्माएं प्रकट होने का समय आ गया और वो अंडरवर्ल्ड बोलते हैं। तो ये भी, इनका भी उस दुष्टात्माओं के द्वारा समाज विरोधी बातें और सरकार विरोधी बातें और देश विरोधी बातें करने वाले अंडरवर्ल्ड बोला जाता है। मतलब दुष्टात्माओं से प्रेरित, शैतान की बातों से प्रेरित, शैतान की ज्ञान से प्रेरित ऐसी दुनिया जो इस दुनिया से हटकर है, जो परमेश्वर के सिस्टम, संसार के सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, उसके दास। यहां क्या बोला, तुम दो स्वामी की, धन को एक स्वामी है और परमेश्वर एक स्वामी है। तो धन का स्वामी भी एक आत्मा है, अर्थात धन का मैमत एक दुष्टात्मा का नाम ही है। वो, उसका नाम ही मैमत है जिसकी सेवा की जाती है। सांसारिक चीजें, लोभ है, उसकी बातें, वो सब। अब यहां पर लिखा, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा, दो स्वामी की सेवा नहीं, मतलब दोनों जोर अपने दो फेस को दिखाएगा, एक से बैर रखेगा। इसका मतलब मैं यहां पर जो बोल रहा हूं उसको कंफ्यूज नहीं होना, वो आपका मालिक नहीं होना है। आप जो काम कर रहे हो उसका धन को आप अर्जित करो, लेकिन उसकी धन की सेवा मत करो। धन की सेवा करने वाले बड़े ही अजीब टाइप का उनके जिंदगी में बातें होंगी। उनके पास अभाव से नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, उनके पास स्वभाव से नहीं देंगे। याद रखिएगा, जो धन की सेवा करते हैं वो अभाव के कारण नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो स्वभाव के कारण नहीं देते हैं। स्वभाव ही उनका ऐसा है, देयर इंटरनल वे ऑफ थिंकिंग एंड इमोशनल फीलिंग्स एंड एवरीथिंग वो ही ऐसा है, उनके अंदर में मन ही नहीं है। जबकि परमेश्वर क्या करता है, मन का देखने वाला परमेश्वर। उसको देखिए, आखिर में लिखा है, क्या लिखता है 15 में देखिए, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, सब जगह जाते हो, धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। He knows your heart। तुम धर्मी ठहराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन को जानता है। और मन को जानने वाला उद्धार से संबंधित बातों को इसलिए लिखा, देखिए यहां पर क्या लिखता है, मन को जानता, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्यों की दृष्टि में महान है, जो चीजें, जो दान पुण्य की बातें मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। घृणित को यहां लिखा गया है 15 में, घृणित है, डिटेस्टेबल, घृणित है, उल्टी करने योग्य है, लेकिन ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो ऐसी चीज है जो परमेश्वर निकट पसंद ही नहीं है। जो हम
करते हैं पैसे को लेकर सोच बात चीज घृणित है। अब मैं वहां बताता हूं, वापस आता हूं जब इसको याद रखिएगा। दो स्वामी, क्या नहीं, स्वभाव अभाव से नहीं, स्वभाव से आप कोई अंदर में पता होगा कि आपको किसी विषय को लेकर कैसा क्रोध आता है, आप कैसे, आपका कमाया हुआ धन अगर आपके पास खो जाता है तो आप बेचैन होंगे। लेकिन वो आप, क्योंकि परमेश्वर को जो जानता वो क्या जानता मालूम है, वो शून्य भी है तो वो उसे भूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने में सक्षम परमेश्वर। इस संसार से जाने से पहले आपके पास नाम भी होगा, धन भी होगा, शोहरत भी होगा, इज्जत भी होगी, परमेश्वर भी होगा, परमेश्वर का राज्य की बातें भी होगी, ओहदा भी होगा और सब कुछ होगा यदि आप इसे समझते हैं। तो इसे नहीं समझते हैं, आपके यीशु मैं तुझे विश्वास करता हूं तू मेरा उद्धार कर लेगी, तुम्हारी चाल चलन पिता के पीछे चलने वाली अगर नहीं है और लोभ के पीछे चलने वाली है और मन से घृणित चीजों को जो दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा दिखता है लेकिन परमेश्वर की नजर में घृणित है, अगर ऐसा है परमेश्वर, हम आगे बात करेंगे परमेश्वर नजर में घृणित क्या क्या हो सकता है, कैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये सब बातें घृणित है, अभी तो हमको पता नहीं है लेकिन आपको पता चल जाएगा। आप किसी को देने के बाद चिंता करना घृणित में आ जाता है क्योंकि आपने परमेश्वर पर नहीं अपने धन पर भरोसा रखा है। ऐसा परमेश्वर आपकी इन सब बातों से गुजार कर कुछ चीजों को आपके अनंत काल की बातों में कुछ करने के लिए रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को लुटवा लो, इसका मतलब ये है कि आत्मा की बातों को समझो, परमेश्वर की बातों को समझो कि असली मालिक कौन है। मालिक ये दिखाकर आपका दूसरा मालिक की सेवा मत करो। दूसरा मालिक की सेवा का मतलब उस तरीके से जैसा ये सोचते हैं वैसा मत सोचो। चलो हम असली बात की ओर आएंगे। अब मैं क्या करूं, तीसरा वचन, भंडारी सोच अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझ में खोदी नहीं जाती, भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। यदि आपसे कोई काम नहीं होता और किसी काम के लिए लज्जा आती है तो आपको चतुर होना जरूरी है। अगर आप लज्जा छोड़कर कोई काम कर सकते हो तो आप कमा लोगे। अगर आप मेहनत करके कोई काम कर सकते हो तो कमा लोगे। अगर आपके अंदर मेहनत है, लज्जा है, लज्जा छोड़कर काम, अरे मेरे को किसी बात में शर्म नहीं आता, अगर है, या फिर इसके अंदर में प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति के अंदर में चुनाव है, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ये चुनाव है। वो लोगों के यहां पर उसके अंदर में कमी क्या है, वो लोगों को दिखाना चाहता है, वो लोगों के दिखावे में फंसा। उसको यही काम बुद्धिमत्ता से करना चाहिए था, तो वो दिखावे में फंसा। उसको क्या, अरे लोग क्या सोचे, लज्जा आती का मतलब क्या है, शर्म आती का मतलब क्या है, शर्म आती का मतलब है वो लोगों के बारे में ज्यादा सोचने वाला, जो असली मेहनत करने वाला होता है, चाहे भीख ही मांगना पड़े, मतलब ऐसी नौबत आती नहीं है, चाहे भीख ही मांगना पड़े तो भी लज्जा अगर कोई काम करने में करेगा तो वो कमा नहीं सकता, तो उसको चतुराई से कोई काम करना पड़ता है। और जो बुरा नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा कैसे, क्योंकि इसको ही सही समझना है। अब वो छीन रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, क्योंकि आज तक वो बैठे बैठे खाया, पसीना पसीना हो जाएगा और हार्ट अटैक आके मर जाएगा। भीख तो मांगी नहीं जाती, क्योंकि ये तो अफसर रहा, लोग बोलेंगे देखा ये तो नीचे गिर गया, अब क्या करेगा। मैं समझ गया कि क्या करना है, चतुरता, ताकि मैं भंडारी के काम को छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने कहा, सामने जिसको बुलाया उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना कर्ज है। उसने उससे कहा 100 मन गेहूं। तो उसने उससे कहा, उससे 80 लिख दे। अब इसमें देखिए उसकी बुद्धिमत्ता, उसने अपने हाथ से नहीं लिखा। सबसे पहली बात, उसने अपने हाथ से नहीं लिखा, क्योंकि उसका नौकरी तो जा चुका था।
उसको तो अब हिसाब देना था, लिखने का और साइन करने का अधिकार अब इसके हाथ में नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था हिसाब किताब देने का। उसने उनसे कहा मेरे हैंडराइटिंग तो पहचान में आ जाएंगे, लोगों को लगेगा देख इन्होंने बदल दिया, तुम ही ने मुझे फंसाया ना। कैसे फंसाता देखिए, तुम ही ने मुझे फंसाया ना, अब लिखो। उसने बोला तुमको लालच किसके अंदर, उसने लालच का ही इस्तेमाल किया जो लोग क्या बोलना चाहिए था असल में इधर, ये लोग धूर्त करके कैसे पता चलता है, ये धूर्त लोगों ने, क्योंकि इनके अंदर की लालच को इसने पहचान लिया। इनके अंदर का लालच है कि ये हमारे लिए आधा लिख दे जो ये नहीं लिख रहा था, आज भी नहीं लिख रहा है, आज भी उन्हीं से लिखवा रहा है। बेटा मेरे नौकरी खाए तुमने, बहुत बढ़िया, चलो आओ लिखो। अब लिखने के लिए रबर तो था नहीं ना, काट के लिखना पड़ेगा ना। कटवाया, लोग अंधे थे, उन्होंने आया उसको काटा और लिख दिया अपने हाथ से नहीं। उसने अपने मालिक जो वफादार था जिसको उसने यहां भी वफादारी इस तरीके से दिखाई कि यही लोग चाहते थे, दिखा दिया। कौन कौन ऐसा चाहता, उसमें से 100 लोग आए होंगे मान लीजिए, 10 लोग बोले होंगे ना 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 नहीं, हम ये सब नहीं लिखेंगे ऐसा, ना ना नहीं, जो है मेरा 100 मन गेहूं है 100 मन ही रहेगा। उसने मालिक के सामने इनको पकड़वा दिया। जो लालच में पड़े थे सब ने काटा और लिख दिया। लिखने के बाद उसने अपने आप को, लेकिन वहां पर हिसाब तो बदलेगा नहीं, मालिक के सामने अपने को निर्दोष साबित कर दिया उसने। लेकिन मालिक तो पूछ नहीं सकता भैया, क्योंकि इनका लेनदार, उनका कस्टमर है। कस्टमर से तो मालिक धनवान जो व्यक्ति था वो तो ये नहीं करेगा, कस्टमर से पंगा नहीं लेगा। अब जो लिखा वो लिखा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, किसी दुकान में जाते हैं, मैं एक जगह गया था, वो एक लॉलीपॉप डिस्क बोलते हैं, 5,500 का, 5,300 का बनता है। तो जिस दुकान में गया वहां पर एक लड़का था, उसने अपने दूसरे दुकान में फोन किया और 2,350 रुपए में बन जाएगा बोल दिया, और मैंने तुरंत उसको 2,350 दे दिया। देने के बाद वो लॉलीपॉप डिस्प्ले बोर्ड जो है उसको बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया। लेकिन जब वो ऑर्डर के लिए बनने के लिए गया, असली जहां बनता है, उन्होंने इसको बोला ये तो तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया, तो रेट बहुत कम बता दिया। लेकिन क्योंकि उन्होंने इस बात को मान लिया कि 2,350 में है, उनको उतने में ही देना पड़ा, और आगे बोला भाई साहब आगे से हम आपको 5,000 में ही देंगे, लेकिन अभी उसने गलती से आपके ऑर्डर ले लिया, हम इसमें आपको करके दे रहे हैं, हमको घाटा हो रहा है, लेकिन मतलब हमको मिल रहा है थोड़ा बहुत, 10, 15, 20 रुपया मिल रहा है, लेकिन हमको ज़्यादा मिलता, अब इसमें हमको घाटा हो रहा है। ऐसा करके बोले। जो बात लिख दिया गया सो लिख दिया गया। खाते में क्या बोलेंगे, राजा के सामने धनवान जाएगा तो क्या बोलेगा, खाता लेके आओ, खाता में क्या लिखा हुआ है। अब धनवान अपने हाथ से लिख नहीं सकता, इसमें मैनेजर का हाथ भी नहीं है, धनवान भी फंस गया है इसमें, उसको चुप रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। ये निर्दोष भी साबित हो गया इस जगह में, क्योंकि जितने लोगों ने इस पर तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया, सब वहां पर पकड़ में भी आ रहे हैं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ, सब अपने अपने जगह में मुंह बंद कर गए हैं। मालिक भी मुंह बंद है, मैनेजर भी मुंह बंद है, और वो कस्टमर भी मुंह बंद है, क्योंकि उसका भी फायदा हुआ है। अब वो क्या करेगा, अब आगे देखिए क्या होता है। तो उसने कहा, फिर दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्ज है, उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपना बही खाता लेकर 80 लिख दे। उसने बही खाता निकाला और 80 लिख दिया। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को, अब देखिए स्वामी ने मतलब कैसा, स्वामी ने सराहा क्यों, एक बात आती है ना, एक प्रश्न आता है भैया कि इसने उस स्वामी का नुकसान कराया, स्वामी ने सराहा क्यों उसको क्या किया वहां पर, उसे 8 में इंग्लिश में क्या लिखा है, द मास्टर कमेंडेड द डिसऑनेस्ट मैन एजर बिकॉज ही हैड एक्टेड श्रूडली। उसने उस अधर्मी या गलत आदमी जो उसकी नजर में गलत था, स्वामी की नजर में गलत था, उसके शार्पनेस श्रूडनेस को सराहा। वाह भाई, मान लीजिए अतुल है, ऐसे एक नाम रख लेते हैं अतुल है, वाह भाई अतुल क्या बात है, तुमने तो बड़ा मस्त गेम खेल दिया, क्योंकि पहले वो ऐसा नहीं था,
अब जितने लोग हैं उसने बिना किसी से इल्जाम लगाए, बिना किसी को बताए, इसको बोलते हैं वाइस मैन, श्रूड मैन। अब आगे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा क्या है। देखिए, अपना भाई का था 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। कोई स्वामी सराहेगा अगर खुद का नुकसान करेगा? पहले तो नुकसान करने के कारण ही इसको निकाल रहा था ना, पहले तो नुकसान करने के कारण ही निकाल रहा था। अब इसको सराह क्यों रहा है? क्योंकि उसने बड़े तरीके से उसके दुश्मनों को पर्दाफाश किया। आगे से मालिक भी सावधान रहेगा और फिर बाद में उसके उस चालाकी को सराहा कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। उसने ऐसा काम किया जिससे कि सामने वाले का पता भी चला और इसका काम भी बन गया। अब इसको पता है कि सामने वाले को मालिक कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि खाते चेंज हो चुके हैं, खाते में लिखा जा चुका है। अब उसको उतना ही मिलने वाला जो लिखा हुआ है। घाटा भले हुआ, उसको पता चला कि मैं घाटा खाया, लेकिन इसकी चालाकी को देखकर बोला मैंने ऐसे मैनेजर को अपने काम में रखा है, ऐसा बोला। ठीक है, अब मैं यहां पर यहां आधे में मत समझ लीजिए, मैं इसको फेवर नहीं कर रहा हूं इसकी इस गलत बात पर, मैं इसमें असली बात बताने वाला हूं। आगे क्या है? स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि ध्यान दीजिए, बिकॉज क्या है? फॉर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर मोर श्रूड इन डीलिंग विद देयर ओन काइंड देन आर द पीपल ऑफ द लाइट। हिंदी में लिखा है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सराहा, क्यों उसकी चतुराई को सराहा? क्योंकि इस संसार के लोग, जहां हम अभी रहते हैं, इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, हम अपने समय के लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं, रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। सराहा, मालिक सोचा ये कुछ नहीं कर सकता, नौकरी चला गया, अब बेटा तेरे को पता चल, तो मेरा नुकसान करवाया, अब बेटा तेरे को पता चलेगा, ये सोच के बैठा। लेकिन जब उसने खाता खोला, नहीं, उसको हंसी नहीं रुक रही थी। यार ये तो मैंने अपना घाटा खुद ही करा लिया, ये तो सही हिसाब लिख के बैठा था, ये तो मैंने, उसको हंसी आई और उसने कहा ये क्या है? अरे यार इतने, इस संसार के लोग ज्योति के लोग, हम लोग ज्योति के लोग हैं और हम चतुर नहीं हैं। परमेश्वर ने इसी विषय में कहा सांप के जैसा चतुर बनो। आगे है, वो एक बार बोला था ना एक वचन में, सांप के जैसा चतुर बनो, पाप के विषय में कबूतर के नाई ये बनो, लेकिन संसार के विषय में ये सब ये चीज सांप के जैसा चतुर बनो। यहां पर क्या लिखा है? यहां बोलता है सराहा, क्योंकि संसार के लोग, जो वर्ल्डली लोग हैं, ये बहुत ही चतुर हैं। वो अपने जैसे लोगों के साथ बड़े चतुराई से काम करते हैं, रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ज्योति के लोग जो परमेश्वर के, यीशु ने बोला मैं जगत की ज्योति हूं, उसको मानने वाले लोग, उसको जानने वाले लोग, ज्योति के लोगों से, संसार के लोग जो ज्योति को नहीं जानते, जो सत्य को नहीं जानते, उनसे चतुर हैं। तब यीशु यहां पर इस बात को अपना एक बात ध्यान डालता है, और मैं तुमसे कहता हूं, 9 याद रखिए, और मैं तुमसे कहता, ये तो बोल दिया यहां तक, ज्योति के लोग, संसार के लोग ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। देखो उसने क्या किया, वो संसार का आदमी था और उसने अपने लिए नौकरी छूटने से पहले अपना इंतजाम किया। मैं नहीं कहता कि ऐसा करना सही है, मैं कहता हूं कि उसकी चतुराई को देखो कि उसने अपने फ्यूचर का प्लान बना लिया। यहां जीसस इज नॉट ऑथेंटिकेटिंग द वर्क, the kind and the way that the approach of that person regarding this matter, उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, बट उसकी सोच को अप्रिशिएट कर रहा है। उस मालिक जैसे किया कि कितने चतुराई से अपने आगे के लिए इंतजाम कर लिया, कि जितने लोगों के लिए इतने उसने इस राजा के सामने, इस धनवान के सामने, उस बैंक में उसने हाफ कर दिया, लोगों को कितना सुविधा कर दिया। लोग इसे हेल्प मानकर, ये लोग ही लोग हैं,
ये लोभी हैं और उनको हेल्प मांग के इसको अपने राय कंसल्टेशन फीस देंगे, उसको बुलाएंगे और बताएं मेरा बिजनेस में भाई साहब अतुल जी, मेरा बिजनेस में ऐसा ऐसा है तो मुझे क्या करना है। ये अतुल जी जाएंगे, भैया मेरे को 500 रुपए दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कंसल्ट करेगा और बताएगा और उसकी रोजी रोटी अब जो कमा रहा है उससे अधिक होती चली जाएगी, क्योंकि उसने बहुत अधिक लोगों का मदद किया है। कितनी चतुराई की बात है। The work that he did was not right. But the thought process of thinking about the future, of how he will retain his life and status back, is the important part that he has done. Jesus is referring to that part which he has opened a way. Jesus is not telling, do work in this world like this. No. क्योंकि आगे कहता है जो संसार के धन में विश्वास योग्य नहीं, वो परमेश्वर के राज्य में भी विश्वास योग्य नहीं रहे। आगे कहता है दैट मीन्स द वर्क पैटर्न इज नॉट अथराइज्ड और अप्रूव्ड बाय जीसस, बट द थॉट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, बीइंग क्लेवर मैन, इज बीइंग टॉट बाय जीसस। की देख संसार के लोग कैसे हैं, कुछ भी करके, तिकड़म लगाकर, उल्टी सीधी बातें करके, कुछ भी करके वो क्या कर दिया, अपने लिए रास्ते खोल दिया। मैं नहीं कहता कि ये सब तुम करो, तुम ज्योति की संतान हो, ज्योति की संतान ऐसा नहीं कर सकते। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ज्योति की संतान यदि आप लोगों को ऐसा सिखाया गया होगा या कहीं भी कलीसिया में बताया गया होगा, ऐसी चीजों को उठाकर फेंकिए। ये ज्ञान परमेश्वर से नहीं है, न ही ऑथेंटिकेट किया गया, क्योंकि शैतान इस तरीके की गलत सोच के द्वारा जिंदगी में घुसकर आपके अनंत जीवन में भी असर करवा सकता है। कौन सी बात में? यीशु पर विश्वास करने का मतलब है पिता के पीछे चलना, और पिता के आज्ञाओं को पालन करते हुए आप संतान होंगे तभी वारिस होंगे, और संतान नहीं होंगे तो वारिस भी ना होंगे। तो ये उस बात में आकर अटकता है। यीशु ने यहां पर बोला, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए, कौन सा बात बोल रहा है? उसकी उस सोच को, इस सोच को नहीं कि उसने कैसा किया, ये अप्रूव्ड नहीं है, वो आगे बताएगा, लेकिन उस सोच को कि उसने अधर्म के धन से उसने क्या किया, अपने लिए मित्र बना लिया। वैसा ही तुम जो संसार में रहते हो, तुम्हारा भी एक मालिक है और तुम्हारा एक जगह है जहां तुम्हारे धन इकट्ठा करना है, और वहां के लिए अधर्म के धन को वहां के लिए कैसे यूज कर सकते हो। लेट नॉट दिस मैमथ बी योर हेड और योर लॉर्ड, बट लेट इट बी ए सर्वेंट ऑफ योर्स, लेट इट बी यूज्ड बाय यू फॉर अटेनिंग ए ग्रेड एंड स्टेटस इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में एक राज्य के स्टेटस को अटेन करने के लिए तुम्हें क्या करना है? ये अधर्म के धन को अपना प्रभु बनाने के बजाय इसको एक नौकर जैसा इस्तेमाल करो, एक टूल जैसा इस्तेमाल करो, इसको वाइसली हैंडल करो और ऐसा इस्तेमाल करो कि तुम्हें, वहां आगे लिखा है, फिर से पढ़ देता 9वां वचन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से, सबके पास आज जो धन है वो अधर्म का ही धन है, क्योंकि ये धन का कमाने का सिस्टम अधर्म का है। परमेश्वर के तरीके में न तो पैसा था, न नोट था, न शिलिंग था, न सिक्का था, न किक्कार था, न कुछ था। परमेश्वर के समय में जो तुम कमाते, तुमको सब चीज मुफ्त में दिया गया था पाप के पहले, जिसके बाद में धन नहीं, और तुम्हारी रोजी रोटी, और रोजी रोटी कमाने के लिए तुम्हें पसीना बहाना जरूरी है। लेकिन जो बिना पसीने के है उसमें तुम्हें चतुराई की जरूरत पड़ती है, टैक्टिक्स की जरूरत पड़ती है, स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, सिस्टम की जरूरत पड़ती है, रूल्स एंड लॉस की जरूरत पड़ती है, जिसमें तुम लोगों को ऐसा करोगे तो वैसा। अभी जैसा एक सरकार ने एक रूल निकाला, आधार कार्ड और पैन कार्ड को तुमको इतने दिनों के बीच में ज्वाइन करना होगा, नहीं तो तुम्हें 1000 रुपए का फाइन लगेगा। 31 मार्च तक का था, जिसको बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया। लेकिन अगर उसके पहले अभी अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड को जोड़ने जाओगे तो कितना फाइन लगता है? 1000 रुपए। 1000 रुपए का मुफ्त में आते हैं। सरकार के पास कितना पैसा जाता है? कितने सारे लोग होंगे, उनको 1000 ही चाहिए था।
5,000 का देंगे तो इनकी लुटिया डूब जाएगी, क्योंकि लोग बोलेंगे इतनी सी बात के लिए 5,000 ले रहा है, वो सिर्फ डर दिखाने के लिए है। इनको लेना चाहिए था 100 रुपया, लेकिन वो ले रहे हैं 1,000 रुपया। 1,000 रुपया मतलब 10 गुना अधिक सरकार हमसे। एक फालतू की बातें, सॉफ्टवेयर में जोड़ने में एक पैसा नहीं लगता, लेकिन उसने एक सिस्टम बनाया, तारीख डाला, और 30 अक्टूबर को जिसने नहीं किया उसको 1,000 रुपए का फाइन भरकर आपको करना होगा। 1,000 रुपए एक सिलेंडर के बराबर है। गरीब आदमी का भी आधार होगा और अमीर आदमी का भी आधार होगा। अमीर आदमी भर देगा, गरीब आदमी क्या करेगा? जो कमाता ही 5,000 है, 7,000 है, क्या करेगा? वो 1,000 रुपये इसमें डालेगा। वो तो उसके बच्चों का फीस है, उसका पेट्रोल है, उसका मेडिसिन है, उसकी मां का। लेकिन सरकार लूट रहा है ना। क्यों? 1,000 रुपए सिस्टम डाल दिया। सिस्टम से कमाया जा सकता है। यू कैन पुट अ सिस्टम इन एनीथिंग। बिजनेस में सिस्टम डाल दो, कमा लोगे। ऐसा है तो इतना, इतने से ज्यादा मिनिमम क्वांटिटी, जैसे हमारे बिजनेस में मिनिमम क्वांटिटी हम बोलेंगे 100 का लेना जरूरी है। क्यों भाई? 2 नहीं दे सकते क्या? नहीं देंगे। सिस्टम रहने से 100 ही लेना पड़ेगा उनको। भाई मिनिमम क्वांटिटी है 100 लो, नहीं तो हम उससे ज्यादा कम में नहीं। सिस्टम के द्वारा से कमाई होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? इसीलिए धन जो हमारे पास आता है, जैसे कुछ लोग वॉइस ओवर करते हैं, जैसे हमारा वॉइस ओवर से पूछो उसका वॉइस में कितना खर्च आता है। मैं अभी चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, उसका 1 मिनट का कभी कभी 5,000 रुपया है, कभी 2,500 रुपया, कभी 800 रुपया है। अरे भैया रितंबरा, तेरा वॉइस 1 मिनट की कीमत देखो। मैं 2-2.5 घंटे से चिल्लाता हूं, कोई 1 रुपया नहीं देता मुझे। सिस्टम उससे मैं अगर बोलूंगा, मैं कोई ग्राहक को मैं बोलूंगा वॉइस ओवर के लिए मैडम मेरे को ना 2 मिनट का, नहीं भैया मेरे को 2,500 रुपये देना पड़ेगा। अरे 2 मिनट में क्या बोलना पड़ेगा? मान लीजिए कोई एक ऐड है, ठीक है, तो ऐड में मैं बोलूंगा HDFC बैंक की ओर से कहा जाता है, ये है वो है। 1 मिनट बोल दिया, उसको पैसा मिल गया। तो मेरे को बोलने बोलो, मैं भी बोलूंगा, मेरे को नहीं मिलता। या चिल्ला चिल्ला के कौन देता मुझे? कोई नहीं देता। सिस्टम, उसने सिस्टम डाल दिया। 1 मिनट का इतना रुपया, 10 मिनट का इतना रुपया, इसमें एजुकेशन का इतना रुपया, इसमें गलत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं सिस्टम से कमाया जाता है। सिस्टम कमाना गलत नहीं, हम भी सिस्टम लगाते हैं बहुत सारा। आपको हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको 20 लाख देना होगा, एक सिस्टम है। 10 लाख देना होगा, 5 लाख देना होगा, 5 लाख का सामान लेना होगा, ऐसा लॉक इन पीरियड है, ये है वो सिस्टम है। सिस्टम से कमाई होता है। और ये सारी चीज जो भी सिस्टम से, मैकेनिज्म से, स्ट्रैटेजी से, प्लान से आता है वो अधर्म है। चाहे वो अभी मान लो हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना, अभी हाल ही में कोई हॉस्पिटल गया, वहां जाकर 2,500 रुपये फीस। क्यों भाई? 250 का फीस में नहीं हो सकते? हो सकता है ना। तो फ्री में नहीं हो सकती, इंसानियत है, फ्री में होना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई, अरे सरकार मुफ्त में पढ़ाए ना लोगों को। क्यों 1 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपए क्यों लेते हैं? ऐसा क्या पढ़ाई कराते हैं? फिर भी लोग मरते हैं, फिर भी बीमारी बढ़ती है। भैया सिस्टम, 80 लाख वहां दोगे तो तुमको यहां पर 8,000 रुपया तो लेना ही पड़ेगा ना, 80,000 रुपये लेना ही पड़ेगा ना, 8 लाख तो लेना ही पड़ेगा ना। 80 लाख को का उसको उतारने के लिए उसको 3 साल लग जाता है। तो अधर्म की कमाई इसे बोलते हैं, जिसमें प्रॉपर चीजें नहीं होती, किसी में भी नहीं, ना मेरे कमाई में, ना आपकी कमाई में, ना कहीं काम करने की कमाई में, कहीं भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। सारे कदम का जो कमाई है जिसमें नोट बैंक में जाता है वो अधर्म का है। ठीक है, तो परमेश्वर ने संसार से निकलने वाली हर बात को अधर्म बोला। संसार से निकलने, चाहे वो किसी ने भी कमाया हो। ठीक है, अभी ऐसा पूछा जा सकता, अब्राहम के पास कौन सी, क्यों हम दशवांश देते हैं? उसमें का एक बहुत बड़ा भाग है दशवांश देने का। उसमें दो तीन कई प्रकार की बातें हैं। उसमें एक बात है जो हम, ये असल में एक रूल नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बचाते हैं। हम क्या करते हैं? अधर्म की कमाई वाली बातों से परमेश्वर के नाम से जब निकाल कर दिया जाता है तो बचा हुआ को हमारे मन में तसल्ली होता है। परमेश्वर को ये हम क्या आमंत्रित करते हैं उस धन के ऊपर आशीष देने की। इसीलिए अब्राहम ने क्या किया? दशवांश दिया।
और दशमांश किसको देना? जो याजक और राजा हो, याजक और राजा। याजक जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ हो और संसार में राजा हो, या फिर संसार के काम में भी हो। जैसे उसने जिसको दिया था वैसा मिल्कीसेदेक को दिया था। वो याजक और राजा दोनों था, और किसी का रूल नहीं था उस समय। जब उसने दिया उस समय रूल नहीं था। तो मैं एक भाग बताऊं तो बहुत बड़ी शिक्षा। आजकल बहुत सारे लोग दशमांश मत दो या दशमांश दो, दोनों गलत है। दो और मत दो दोनों गलत है। बिकॉज हु आर यू टू इम्पोज and to tell and to force? Because everything comes by the Spirit of God, and you will see what is happening and how it happens. तो यहां पर मैं जो बात बताने वो बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। 9वें वचन में लिखा, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से। 9 में लिखा है, क्या लिखा है? आई टेल यू, जीसस बोलता है, यीशु बोलता है, आई टेल यू, यूज वर्ल्डली वेल्थ टू गेन फ्रेंड्स। वर्ल्डली वेल्थ, धन, पैसा सिर्फ नहीं, धन, उसमें जमीन भी है, सोना चांदी, ये वो सब, उसको यूज कैसे करना है? टू गेन फ्रेंड्स फॉर योरसेल्फ, सो दैट व्हेन इट इज गॉन यू विल बी वेलकम्ड इनटू इटर्नल ड्वेलिंग्स। कैसे बताइए? यहां लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। मतलब अपने आसपास में, ए अभिषेक, ए सोनम, ए शिल्पा, कम ऑन, आई एम गोइंग टू गिव यू, पार्टी देता हूं और मैं मित्र बना लेता हूं, और लेट्स ड्रिंक एंड मेक मेरी। ये वाला धन, ऐसा वाला मित्र नहीं। ये अनंत काल। यहां देखिए क्या बोलता है। सबसे पहला परमेश्वर एक फॉर्मूला दिखाता है, उस आदमी के फॉर्मूले को बताकर, उसके काम करने के तरीकों को नहीं, उसको क्या काम किया उसको नहीं, वरन फिर से वो जो काम जिस तरीके से किया, इट इज उसको कंडम करने वाली बात है। ठीक है, कमेंडेबल काम किया, बुद्धिमान होकर राजा ने सराहा, वो धनवान उसके मालिक ने सराहा, और उसने सराहा इसीलिए क्योंकि उसने उसके श्रूणस को देख कैसे इसने अपने लिए रास्ता, मैं तो नौकरी से हटाया, उसने हजारों नौकरी अपने लिए पैदा कर लिया। ये श्रूणस होना चाहिए, ये श्रूणस होना चाहिए, लेकिन तरीका काम करने का वफादारी का होना चाहिए। तो यहां लेकिन उसको अलग है, वो सब्जेक्ट ही अलग है। यहां जो सब्जेक्ट यहां पर 9 में लिखा, मैं यीशु तुमसे कहता हूं अधर्म वर्ल्डली वेल्थ को, अधर्म के धन से, वर्ल्डली वेल्थ से अपने लिए फ्रेंड्स बना लो, अपने लिए मित्र बना लो। मित्र का मतलब होता है जो दुश्मन है वो तुम्हें दुश्मन ना समझे। यहां कौन था 16 के वचन में? वे सब इसको नौकरी से हटाए हुए लोग थे, ये सब उसको इल्जाम लगाने वाले लोग थे, ये सब दुश्मन थे। इसने ऐसा एक काम किया कि उनके अपने हाथ से कोई किसी को पैसा नहीं दिया। उसने राज्य के जो उसके अंडर में जो चीजें थी, जो कर सकता था, वो था उसके धन को उनका कर्ज को कम करवा देना। उससे कराकर उसने दुश्मन को अब दोस्त में बदल दिया। यू बी वाइस, बट नॉट इन द वे दैट ही डिड, but in the process of the thought process of what he used in the shrewdness that he did. तो कैसे करना? और मैं तुमसे कहता हूं अधर्म के धन से, आप धन को संचय मतलब अपने जो भी कमाई आती है, आपका पहला बहुत हो गया, मैं बहुत हिसाब से, डोंट मेक अकाउंट्स। तो आपने परमेश्वर को कैसा दिया, क्या दिया, मैंने इतना दिया तो इतना दिया तो उतना दिया, उतने तक ऐसा अपने दिमाग में मत लाइए। क्योंकि जब आप ऐसा लाते हैं तो आपका जैसा तुम करते हो वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा, जैसा मैं करूंगा वैसा मेरे साथ किया जाएगा, जैसा तुम देते हो वैसा तुम्हें दिया जाएगा। भर भर कर देते हो, मतलब इसका मतलब चर्च में जाकर के पूरे पैसे हो जाकर मेरे पास लाकर उंडेल दो, ये नहीं है। तुम्हारा मन में तुम कैसा सोचकर तुम एक पैसा देते हो भाई, तुम्हारे मन में देते समय ये आदमी तो कमा रहा है सोचकर देते हो क्या?
क्या तुम परमेश्वर के लिए देने के लिए मनसा आती कि तुम हिसाब किताब करते हो, इसमें से दे दूंगा, उसमें से दे दूंगा, उसको देने के लिए बचेगा नहीं, मैं कहां से दूंगा, जिंदगी भर वैसे ही रहने वाले हो? क्या कौन सी बातें हैं? आपका मन क्या कहता है? आप क्या करते हो? आप कैसे करते हो? यहां क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूं अधर्म के धन से, इसको ऑफरिंग नहीं कहा जाता। ये ऑफरिंग नहीं है, ये टाइप नहीं है। यहां जो हो रहा है इसमें काम करने का तरीका, हमारा धन, अब यहां पर मैं समझाऊंगा आपको। अधर्म के धन से, आप जब अधर्म के धन जब आपके पास आता है तो उसको खर्च कैसे करते हो, किस चीजों में करते हो, ताकि आप अपने लिए मित्र बना लो। यदि आप कैसे मित्र बनाओगे? मित्र, ताकि जब वह जाता रहे, कैसे जाता रहेगा? जैसे तुम्हारा अंतिम समय नजदीक आएगा, ये धन जो संसार का चला जाएगा, या आप उसके लिए, आपके हाथ में वो नहीं रहे, सब छूट जाएगा यहाँ पीछे। जब ये सब छूट जाएगा तब जाता रहे तो तुम्हें अनंत, इटर्नल, क्या बोलता है? वेलकम इटर्नल ड्वेलिंग्स। इटर्नल, अनंत का मतलब होता है आगे आने वाली युग, आगे आने वाली जगह, और परमेश्वर के राज्य में दूसरी, पहली मृत्यु के बाद जो दूसरी मृत्यु न होने की स्थिति में जिस जगह में तुम जाओगे, स्वर्ग में प्रवेश, स्वर्ग राज्य में प्रवेश, वहां की बातें, वहां अनंत ड्वेलिंग में वे तुम्हें अपने पास ले लेने का मतलब क्या? उनके पास अधिकार है क्या? वे खुद जा रहे कि नहीं जा रहे हमें पता नहीं, लेकिन यहां क्या बोला उसने? यहां पता है, यहां 100% है। ध्यान से सुनिए, यहां कितना टाइम हो गया? अच्छा, ध्यान से सुनिए, आज मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। यहां लिखा है वह जाता रहे कि वे अनंत निवासों में ले लें। मतलब ये अनंत काल की, उद्धार की, और उद्धार से क्योंकि ये जो लोग तुम्हें वहां ले लेंगे, जो तुम्हारे आनंद, अपने अनंत निवासों में ले लेंगे, ये यहां पर असल में तुम्हारे ऊपर दोष लगाने वाले लोग हैं। इनके ऊपर में इनको पैसा देकर, मदद करके, खर्च को ऐसा नहीं लेना। ये तरीका गलत है, इसीलिए तो बोला वो आदमी का तरीका गलत है, लेकिन सोच सही है। तुम भी वैसा ही सोचो, लेकिन ऐसे तरीके से नहीं। मैं आगे बताऊंगा, यीशु बोलता है उस तरीके से करना। लेकिन तुम्हारा फॉर्मूला, तुम्हारे संसार में तुम्हारा सब धन क्या क्या है? तुम्हारा धन तुम्हारा समय है, तुम्हारा धन तुम्हारा ओहदा है, तुम्हारा धन तुम्हारा नाम। मैंने सिर्फ बोला सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हारा नाम है, तुम्हारी कुर्सी है, और तुम्हारी बातें हैं। वो आदमी अपने कुर्सी में रहते हुए लोगों की मदद की। तुम जिस कुर्सी में हो उसमें तुम लोगों की मदद करो। कैसा? उस कुर्सी का फायदा, चतुर बनो। चतुर कैसा बनोगे? उस कुर्सी का फायदा, जैसे अभी कैसे फायदा उठाएंगे? अनंत। अभी जो हमारे विरुद्ध वाले लोग कौन हैं? हमारे विरुद्ध वाले वो हैं जो संसार में यीशु को नहीं जानते, और हमारे बारे में जब बात आएगा वो ठट्टे में उड़ाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। अरे क्या हमारा भगवान, तुम्हारा भगवान, हमारा ये, हमारा खुदा, हमारा अल्लाह, हमारा वाहेगुरु, हमारा ईश्वर, हमारा यीशु, ये सब बोलेंगे। और हम ऐसा, तुम सिर्फ इतने हो गए, तुम क्या बहुत धर्मी हो क्या, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब ओहदे की बात आती है तो अपने कुर्सी का फायदा उठाओ और उन दुश्मनों को, अब अनंत काल की उन बातों को अपने इस ओहदे के उस तुम जब बुलाओगे तो वो तुम्हारे सामने खड़े तो होंगे, कुछ बोल तो नहीं पाएंगे। और उस समय तुम सच्चाई को, क्योंकि तुम्हारी मंशा है कि तुम सच्चाई, तुम्हारा धन कहां है? वेयर इज योर वेल्थ? तुम्हारा धन जो तुमने कमाया है, वो तुम्हारा पोस्ट है, तुम्हारा ओहदा है, तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारा घर है। बुलाओ और उन्हें बताओ, सच्चाई को बताओ और प्रकट करो, अपनी गवाही दो। ठट्टे खाने के लिए तुम शर्माना नहीं। वो शर्मा रहा था, शर्माना नहीं, इसलिए बीच का रास्ता निकाल रहा था। लेकिन जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम इस संसार में जिस भी ओहदे में हो, जिस भी पोजीशन में हो, कंपनी के हेड हो या करोड़ों, लाख, 1 लाख करोड़ तुम्हारे पास है, 1,000 करोड़ तुम्हारे पास है, 1 लाख तुम्हारे पास है, 50,000 तुम्हारे पास है, या तुम महीने में 40-50 कमाते हो या 4-5 लाख कमाते हो, इसका इस्तेमाल केवल संसार के, मतलब ज्योति के लोगों को जैसा वेस्ट मत करो। ज्योति के लोग चतुर नहीं हैं, यही वहां बोला गया है। ज्योति के लोग, वहां आगे में मैंने पढ़ा था ना, क्योंकि
उसने यहां पर लिखा, स्वामी 8 में लिखा, उसने चतुराई से काम किया। यीशु ने बोला चतुराई से काम करो, सांप के जैसा बुद्धिमान बनो, बी वाइज, तुम वाइजली काम करो इस जगह में। और यहां पर बोलता है, मैं तुमसे कहता हूं अधर्म के धन से, अधर्म का धन में तुम्हारे पास जमीन जायदाद ये वो, तुम उनको उसको देख करके करने के लिए उसको यूज टूल, मेक इट ए टूल, नॉट एज एन ऑफरिंग, मेक इट ए टूल, उसको एक टूल इस्तेमाल करो और उस पोजीशन को अपने आसपास में परमेश्वर के राज्य के बारे में, सच्चाई को अपने इन चीजों के इस्तेमाल करते हुए, खर्च करते हुए। कैसे खर्च करोगे? एक पंडाल लगाए खर्च होता है, एक जगह बुलाए खर्च, तुमको मालूम भी होना चाहिए, चतुर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्योति की संतान यीशु सब कुछ करता है, यीशु ये है, अरे यार कितना बोरिंग है, ऐसा वाला नहीं। ब्रिंग, मतलब उस चीज को तुम लाकर जब प्रेजेंट करोगे तो तुम्हारे लोग उस शिक्षा को लेने के लिए आतुर खड़े रहने चाहिए। दे शुड, आपको उसको सीखना है, उस चीजों को, उस कला को सीखना है कि बोर से बोर चीज हो तो भी, क्योंकि परमेश्वर की बातें बोरियत से भरी हुई अनजाने लोगों को और अन्य जाति लोगों को लगेगा, जो तुम पर तोहमत लगाएंगे, ये लोग है, ये तो फालतू की बातें करे, यार यीशु ही करेगा, हमारा धर्म में क्या उद्धार नहीं हो सकता, क्या हम सब नरक जाएंगे? उनको उन बातों में कैसे प्रेजेंट करना, कैसे बात करना, क्या करना, तुम्हारा धन यहां पर जब तुम संसार में खाते हो, अधर्म का खाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी को सही चीजों में यूज करो, ताकि अनंत काल में चुपचाप मत बैठना, यूज करो ताकि अनंत काल में वे लोग जो मसीह में उद्धार प्राप्त करने के बाद अनंत काल के निवास में आएंगे, तुम्हें वेलकम करें। वेलकम करें का मतलब उस समय तुम्हारा ओहदा बढ़ जाए, तुम्हारी जरूरत बढ़ जाए, वे सब तुम्हारी तारीफ करें, ये जो दुश्मन है यहां पर वे सब तुम्हारी तारीफ करें उस समय और कहें इसने हमें अधर्म की दुनिया में रहते हुए अधर्म का पैसा कमाता था, अधर्म का खाता था, सब कुछ वर्ल्डली, अधर्म मतलब गंदा काम करता हुआ नहीं, वरन अधर्म का मतलब होता है वर्ल्डली पैसे को बुद्धिमानी से परमेश्वर के राज्य में कैसे हम यूज करते, मतलब देकर सिर्फ नहीं, देना एक अलग फॉर्मूला है और यूज होना अपने आप को, क्योंकि हम यूज होना है। अगर तुमने धन को यूज किया, धन का तो उद्धार नहीं होगा, तुमको जाना है उद्धार के लिए, जब तुमको उद्धार के लिए जाना तो तुम यूज होना है। यू आर द वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम वो वेल्थ हो। जैसे बोलते हैं हमारा, जैसे कोई नेता मर जाता है तो बड़े नेता एक दूसरे के बारे में क्या बोलते हैं, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है ना? कांग्रेस पार्टी का बहुत नुकसान हुआ, भाजपा का बहुत नुकसान हो गया, ये अरुण जेटली चले गए, हमारा बहुत बहुत बड़े तो ये पुरुष थे, लौह पुरुष थे, बुद्धिमान पुरुष थे, फाइनेंस के पुरुष थे, हमारा बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इंसान है वो वेल्थ, यू आर बीइंग मेड बाय दिस अधर्म की बातों से, वर्ल्डली धन से तुम बन रहे हो, तुम्हारा स्टेटस बन रहा है, तुम्हारी ताकत बन रही है। यूज इट वाइजली सो दैट ऑल दोस, सब नहीं आएंगे लेकिन ऑल दोस हु विल go because of you into the kingdom of God will welcome you and will bring a status for you, and वहां तुम्हारा धन इकट्ठा होगा। संसार में तुम धन हो, वहां पर वो तुम्हारे धन हैं, they are your wealth। कुछ लोगों से पूछिए, उनसे पूछेंगे तुम्हारे धन क्या है, तो बोले मेरे माँ बाप मेरे धन है। माँ बाप से पूछिए तुम्हारे धन क्या है, मेरे बच्चे ही मेरे धन है। वो धन है क्या है? जिसको तुम धन मानोगे, जिसको मैमथ धन है, वो पैसे को धन मानेगा, लेकिन जो इंसान है वो इंसान को अपना धन मानेगा। दे आर देयर वेल्थ। तो वहां धन इकट्ठा करो। कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दैट? दिस इज द फॉर्मूला। अधर्म के धन को जो संसार में है तुम बनते हो, और यू बिकम द वेल्थ हियर, एंड दिस वेल्थ यूज इट, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर नेम। हिचकिचाना नहीं, इन्वेस्ट योर नेम, इन्वेस्ट योर टाइम, बी बोल्ड, बी अग्रेसिव, एंड expect God's favor into your life through angels and through the Spirit of God. Expect the favor of God into your life and move ahead, go aggressive and use yourself. This wealth, if it is invested here, there that wealth will grow, because this is the spirit of yours which is invested here. तुम जो धन से बने हो यहां इन्वेस्ट होगे, वहां होगा
तुम ये मत सोचना किसी को अन्य जाति किसी को टोपी खरीद के दे दिए तो वहां मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आत्मा की बातें आत्मा में बोई जाती हैं, शरीर की बातें शरीर में बोई जाती हैं। शरीर में आत्मा के धन के यूज करोगे तो आत्मिक धन को प्राप्त करोगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेन, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वहां पर एक्यूमुलेट करोगे, और वहां पर उस जगह में वो तुम्हारे लिए करेगा। आप कहां पड़े हुए, एक को, दो को, जितने आपके आसपास हैं, जो मौका मिले क्यों नहीं करते। आप कैसा करोगे, आपसे नहीं होता, उनको जोड़ो, उनको बताओ, नहीं होता तो आप अपने नाम को यूज करो, बोलो आप एक काम करो, इनसे बात करो, इनसे ऐसा करो, तब क्या होगा। इसी को बोलते हैं मिलजुल कर धन कमाना, परमेश्वर के राज्य में वाइसली काम करना। सबसे सब चीजें नहीं होता है, इसका मतलब कोई कुछ ना करे ऐसा भी नहीं है। आप बच नहीं सकते, आप जब सुन रहे हो आप बच नहीं सकते इस बात से कि मैंने तो अपने पैसे को सिर्फ वो तो टाइप तुम देते हो, ऑफरिंग देते हो, तुम अपने लिए देते हो, खुद के लिए। तुम वेल्थ बनते हो, तुम्हारा वेल्थ बनता है, तुम बनते हो, तुम्हारा वो परमेश्वर के नजर में परमेश्वर ने आमंत्रित करते हो, वेलकम करते हो और उसके ऊपर आशीष को प्राप्त करते हो। और उसका वो वहां पर ये अलग हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन्वेस्ट नहीं होना है, यू आर दी वेल्थ, वो तो पैसा है, तुम धन हो, तुम अधर्म के वर्ल्डली तरीके से बनाए हुए तुम वो धन हो जिसको बोना मरना जरूरी है। ये बीज को मरना जरूरी है। क्रूस पर यीशु ने शरीर को मारा, तुम्हें भी क्रूस में यीशु के साथ में मरना जैसे हुआ, तो जब तुम उसके नाम के कहलाते हो तो अपने नाम को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहना। बी बोल्ड, बी बोल्ड, बी अग्रेसिव। अरे मेरा ऐसा हो जाएगा, क्या पता तुम्हारा जो दुश्मन है, जो आज तुम्हारे लिए तुमको दुश्मन सा नजर आता है, इस आदमी ने क्या किया, इस धनवश मैनेजर ने क्या किया, उसकी नौकरी तो चली गई। शैतान की दुनिया में हमारी नौकरी चली गई है, याद रखिए। शैतान की दुनिया में जिसको हम मैनेज कर रहे थे, यीशु को जिस दिन हमने ग्रहण किया, हमने उसको प्रभु ग्रहण किया, संसार की नौकरी चली गई है। अब तुम्हारे लिए धन अब एक ही जगह है। अब तुम शैतान के साथ ही जाना चाहोगे तो उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि तुम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहो तो पूरा पूरा सही रीति से करना, मतलब पिता की आज्ञाओं को मानकर उसके बच्चे बनकर उसके वारिस का भागीदार बनना। वारिस का भागीदार कैसे बनोगे, उद्धार के लिए तुम्हारा नाम नियुक्त है, तुम्हें बुला लिया गया है, तुम्हें ठहरा दिया गया है, लेकिन तुम्हें उसके योग्य बलिदान देना और योग्य बनना है। कैसे बलिदान दोगे, अपने शारीरिक अवस्था में इस वेल्थ को कैसे करोगे। गेहूं को जैसे बीज बोने पर मरना होता है, वैसे ही हमको मरने की जरूरत नहीं है। यीशु मर चुका है, लेकिन अपने नाम को उस मौत तक की वफादारी के साथ अपने नाम को हम वहीं पर खिंचक जाते। कहीं लोग मुझे गलत ना समझ लें, कहीं मेरे दोस्त मुझे गलत ना समझ लें। भाई और बहन, तुमको गलत लोग समझेंगे आज, लेकिन हो सकता है इसी पृथ्वी पर तुमको सही भी वही समझने लगे। हो सकता है आज दुश्मनी करे कल को, क्योंकि याद रखना, तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर, तुम्हारा बताने वाला परमेश्वर, तुम्हें ले चलने वाला परमेश्वर, यदि तुम्हारा विश्वास उस पर है तो तुम्हारा बाल का बाका भी नहीं हो सकता। तो वाई यू आर अफ्रेड, वाई यू आर फियरफुल, वाई यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। यू आर दे अधर्म के वर्ल्ड धन हो जो यहां बने हो, जो जाता रहेगा। जाता रहने का अर्थ होता है कि तुम्हारा उम्र चलता जाता चला जाएगा। एक समय आएगा ये धन किसी काम का नहीं, ये शरीर किसी काम का नहीं। शरीर में रहते हुए जो चीज को करना है कर लो, अपने आप को बो दो, अपने नाम को खराब होने दो कुछ देर के लिए, लेकिन होगा नहीं। मेरा बहुत जगह में करवाया, जहां जहां करवाया वहां वापस आता चला गया। कुछ दिन लगेगा, कुछ समय लगेगा, लोग बोलेंगे, बोलने दो। काम तुम वो करो जहां पर तुम्हें बोना है अपने आप को। दिस इज वेयर यू आर रिक्वायर्ड फॉर। तुम्हारा शरीर केवल खा पी के अपने आप को बनाकर, तंदुरुस्त बनाकर लोगों को दिखाने का काम मत करो। वो तो करो ही करो, वो तुम्हारा अपना काम है, उसको करो, लेकिन असली काम करना मत भूलना। इन्वेस्ट योर वेल्थ, वर्ल्डली वेल्थ। ये है वर्ल्डली वेल्थ, ये है वर्ल्डली वेल्थ, ये है वर्ल्डली वेल्थ, ये है वर्ल्डली वेल्थ, ये है वर्ल्डली वेल्थ। इसको इन्वेस्ट तुम करते हो कि नहीं? जाके चर्च में बैठ के
प्रभु प्रभु प्रभु, कोई मंदिर में जाके, कोई किसी में मस्जिद में जाके कुछ कुछ करके आ जाते हैं। वर्ल्डली वेल्थ, ये धन जो संसार का है, तुम बोगे नहीं तो वहां फल कैसे मिलेगा? तुम्हें जितना दबा दबा कर दोगे, क्या दबा दबा कर दोगे? हमें हमेशा ये बात देने की बात आते ही पास्टर लोग बड़ी चालाकी से दबा दबा कर ऑफरिंग और पैसे को कहते हैं। इट इज नॉट ऑफरिंग और पैसा, इट इज नॉट दैट मनी और मैमथ टाइप ऑफ थिंग। दबा दबा कर दो, भर भर कर दो, तुम्हें भर भर कर दिया जाएगा। नहीं भाई, ये वो नहीं है। ये वो बात है जहां तुम अपने आप को 1 मिनट की जगह 4 मिनट, 4 मिनट की जगह 4 घंटे दबा दबा कर दो। गिव योर सेल्फ, लीव योर सेल्फ, मेक लूज ऑफ योर सेल्फ, जाने दो, इन्वेस्ट योर सेल्फ। क्योंकि जिस राज्य में तुम अपने आप को इन्वेस्ट करते हो वहां तुम्हारे लिए कोई भी खाली नहीं है। यीशु ने बोला, जब तुम एक भविष्यवक्ता को पानी का ग्लास पिलाते हो तो क्या उसका प्रतिफल तुम न खोओगे? तो तुम अपनी जिंदगी को, अपने खून को, अपने समय को जब तुम दोगे, क्या उसका प्रतिफल तुम खोओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें उस व्यक्ति की सोच को पकड़ो, उसके काम करने के तरीके को नहीं। यू आर दैट वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। आज जितना तुम बढ़ रहे हो, जितना उम्र तुम्हारा बढ़ रहा है, मेक योरसेल्फ क्वालिफाइड इन द किंगडम ऑफ गॉड टू बी यूज्ड बाय गॉड प्रॉपरली, परफेक्टली, साउंड माइंड के साथ और पावरफुली यूज होने के लिए। तुम्हारे वचन में खराई और आत्मा की बातें रहें। इसके अलावा फालतू की हालेलुया और बड़े बड़े रिदमिक स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश में वर्शिप लॉर्ड, आई वर्शिप दे, से परमेश्वर कुछ नहीं होता। हालेलुया, लॉर्ड इज अ ग्रेट लॉर्ड एंड एवरी नी शैल बो। इसके गूंजने से और चीजें बोलने से कलीसिया में रंगीन डब्बा डालकर रंगीन लाइट जो फ्यूज होने से चला जाता है, लाइट गोल होने से बंद हो जाता है, इससे नहीं होता। बड़े बड़े चर्च होने से, 1-1 लाख लोग के चर्च से नहीं होता। दिस इज नॉट दैट व्हाट गॉड हैज वांटेड फ्रॉम यू। गॉड हैज वांटेड यू टू बी अ वाइज पीपल, नॉट ए फूल। फूल लोग ये सब चीज करके बैठे रहते हैं, जो अपने समय को ये चीज कर दिया मैं और राज्य में मैंने इन्वेस्ट किया। कहां इन्वेस्ट किया? अपने आप को कहां इन्वेस्ट किया? तुमने नहीं किया। ना तो उस पास्टर ने किया, ना तो तुमने किया। ये धोखा है। कम आउट ऑफ दैट, एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, आस्क गॉड हाउ आई कैन बी इन्वेस्टेड, डू द राइट थिंग बट विथ विजडम। ये मूर्खतापूर्ण ठंडे एसी में बैठ करके, ये चर्च में, वो चर्च में, ये चर्च में एसी में बैठकर, ओ 5 घंटे का मेरे से सुनकर जाकर मटन खाकर सो मत जाना। असल में ये आत्मा में अंदर में जाकर स्टिर करना चाहिए। अगर ये बात ये नहीं तो राज्य में तुम्हारा परमेश्वर के संतान होने का अधिकार नहीं है। टेक इट टू योर ईयर्स, नहीं है। आराम से जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हैं हम। कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस में होले, कुछ करिए। सिर्फ देश के लिए सिर्फ नहीं, देश के लिए करो। अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं, परिवार के लिए करो। यहां तो पास्टर के लोग और विश्वासी लोग सिर्फ करेंगे, हम करेंगे अपनी बीबी के लिए, सिर्फ हम करेंगे। बीबी प्रॉफिट है और बीबी विश्वासी है। वो जो बोली मैं करूंगा, यही मेरी सेवकाई है। तुम्हारी बीबी तुम्हारी प्रभु नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हारा प्रभु सिर्फ नहीं है। प्रभु आत्मा की दुनिया में परमेश्वर है, पैसा नहीं। पैसे से बीवी खुश हो जाएगी, पैसे के लिए तुम बिक सकते हो, लेकिन परमेश्वर पैसे से खुश नहीं होता। तुम जो बने हो वेल्थ, इन्हीं अधर्म की बातों से, इन्हीं अधर्म की चीजों में रहकर अपने आप को कैसे भी बचा बचा कर तुमने कुछ तो हासिल किया। जो तुमने हासिल किया उसको बोने के लिए तैयार हो। उस चीज को बोलने, समय तुम्हारा नाम, अरे मैं नहीं कहूंगा मेरा नाम खराब हो जाएगा। आई वोंट टेल ऑल दिस थिंग्स, लॉर्ड फॉरगिव मी, इट इज नॉट माय जॉब, आई थिंक इट इज फॉर दोस हु हैव बीन गिवन। जिसको तूने दिया है वही करे ना। दिस इज नॉट माय जॉब ना। Paulus has told there is only 5 types of ministry, but you should understand, you all people who believe in Jesus comes under that 5-fold। वो 5 में तुम हो सब, कोई भी एक से बचा हुआ नहीं, तो तुम कैसे बचोगे? अरे वो तो ना उनके लिए, he is a prophet, he is apostle, he is a bishop, I am just a विश्वासी। नो,
डोंट बिकम अ फूल, बिकॉज उन्होंने कहा, तुमने सुना, तुमने अपने आप को छोटा ठहराया। परमेश्वर ने जितनों को बुलाया उतनों को ठहराया। तुम विश्वासियों के निकलो और आओगे, तुम्हें भी मीरास देगा, तुम्हें भी संतान बनाएगा। तुम आ तो गए हो लेकिन संतान बन नहीं रहे हो, अधूरा रह के यहां प्रभु प्रभु बोलते हो, लेकिन सेवका डरते हो पैसा चला जाएगा, डरते हो पैसा, मेरा नौकरी गया तो। मेरे पास जब वही चीज आई थी, that I feel good about this, not pride about this, good about this, कि मैं नहीं जानते समय में भी भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी को उचक किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की नौकरी को उचक किया। आई डोंट वांट टू डू दिस। लोग कुछ भी कहें, आई विल नॉट डू दिस बिकॉज दिस इज नॉट फॉर मी। लोग कहे, अरे तू एक नंबर का मूर्ख है, कौन है भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी को छोड़ता है? कोई छोड़ता है क्या? तो उसमें हॉस्पिटल मिलता है, उसमें घर क्वार्टर मिलता है, उसमें हाउसिंग लोन मिलता है, उसमें कार मिलता है, उस हर महीने की तनख्वाह मिलती है। तो क्या भाई, क्या तुम्हारा परमेश्वर सक्षम नहीं है? आज के डेट में मेरे पास भिलाई स्टील प्लांट में जाकर काम करने के बजाय मेरे पास लोग काम करने वाले आते हैं। मैं अपना समय दे पा रहा हूं। आई कुड इन्वेस्ट माई टाइम। वो वहां रहता तो मैं कैसे करूं? सवेरे जाता हूं, शाम का तो थक जाता हूं, सो जाता हूं, अगले दिन उठता हूं, जाता हूं। मेरा तो यही काम है ना, मैं अपना परिवार चलाना है कि नहीं चलाना है। डोंट इसे भिखारी जैसा इन चीजों को बोल करके अपने आप को ये मत कर, मेरे पास कोई जिम्मेदारी, मैं कैसे करूं, मैं जाके थोड़ा। इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू गो एंड प्रीच, यू हैव टू इन्वेस्ट। का मतलब होता है दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या करना है, कैसे करना है, किसी को इस्तेमाल करो, किसी को यूज करो, कोई स्ट्रैटेजी यूज करो, मित्र बनाओ, दुश्मनों को मित्र बनाओ। हम इसलिए यीशु ने बोला श्राप मत दो वरन आशीष दो, दुश्मनों को मित्र बनाओ। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, यदि कोई दुश्मन है तो उससे प्यार करो। क्यों बोला? क्योंकि वो चाहता है कि वो जिस मेज को तैयार किया है, जिस जगह को तैयार किया है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, वहां तुम्हारी ओहदा और तुम्हारी औकात स्वर्ग में दिखेगी। न केवल तुम्हारा प्रभु मैं इस यीशु को ग्रहण कर लिया और मेरा ऐसा है वैसा बोल करके सिर्फ तुमने चीजों को पूरा नहीं किया। यू हैव टू फुलफिल इट। आपको यीशु जब आपके अंदर है और आप यीशु में है, तो यीशु की बातों को पूरा करना आपका धर्म है। यीशु नाम ही काफी है, मैं नहीं कहता नहीं, लेकिन वो उसके अंतर्गत आता है ये सब चीजें। आप कैसा करोगे? अब यहां पर देखिए लास्ट में, वैसे यहां पर बहुत कुछ बोलने का है लेकिन मैं लास्ट में लेके जाऊंगा। तो थोड़े थोड़े में देखिए यीशु ने उस बात को वहां पर खंडन कर दिया, उस आदमी की उस बात को खंडन कर दिया। उसने क्या किया? उसने बोला जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुतों में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, इसका मतलब क्या होना चाहिए? हमें अधर्म के धन में सच्चे ठहरना है, जो आदमी नहीं किया। बस फर्क इतना है, उसने स्ट्रैटेजी तो सही लगाया और उसका मालिक भी खुश हो गया। खुश हो गया मतलब हंसा, अरे वाह बड़ा अच्छा काम किया तुमने, बढ़िया, मैं तो नौकरी हटा ही दिया हूं, तेरे लिए तो रास्ता खोल लिया। रास्ता खोलो, अपने लिए रास्ता खोलो। उस जगह में केवल भिखारी बनकर नहीं जाना, वहां जाके भिखारी मैं तो कुछ भी नहीं किया हूं, आ गया अंदर सबसे छोटा कहलाऊंगा, मत करना। वहां जाकर बड़ी बड़ी भीड़ में प्रचार करके भी छोटे कहलाने वाले लोग हैं, क्योंकि वो किसकी सेवा करते? प्रभु की नहीं। क्योंकि जो प्रभु की सेवा करेंगे वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर के अधीन रहेंगे और उसकी सेवकाई करेंगे, और इनकी धन की सेवकाई नहीं करेंगे। धन पैसा नहीं, धन पैसा नहीं, धन पैसा नहीं, पैसे को यहां पर मत लेके आओ। पैसा नहीं, धन, वेल्थ, वो मेहमत जो सिर्फ पैसा नहीं। पैसा तो कोई भी कमाता है, मर्डर करने वाला और उगाही करने वाला और वसूली करने वाला भी पैसा कमाता है। यहां पर परमेश्वर बोलता है अधर्म के धन का मतलब धन वो नहीं, ये है धन, धर्म का धन, ये पाप से भरा हुआ शरीर। आत्मा में हमने उद्धार के इसको प्राप्त किया, इस शरीर में हम अधर्म के धन हैं, इसको हमने बढ़ाया, इसको पालते हैं
हम उसको रोज देते हैं, हम इसमें रहना चाहते हैं, इस पाप में, शरीर में रहना चाहते हैं। ये धन है, हम धन है, हमारे बच्चे धन है, आपका परिवार धन है। ये धन को सही रीति से हो। तो यहां बोलता है सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन इसके, इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, इस विषय में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? वहां सौंपेगा फ्यूचर इटर्नल लाइफ में कौन सौंपेगा? यू, क्योंकि वहां आपको कुछ सौंपा जाएगा, आपको जिम्मेदारी दिया जाएगा, आपको छोटा या बड़ा ठहराया जाएगा। यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? मतलब क्या हुआ? जब तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, वो आदमी को देखो पराये धन में सच्चा नहीं ठहरा, तो उसको मालिक ने वापस बुला करके अपना धन वापस नहीं दिया। इसीलिए उसके पैटर्न को नहीं यूज करना, लेकिन उसके स्ट्रैटेजी को यूज करना। हमारे विषय में लिखा है, जब तुम ये पराया, इसको क्या बोलते हैं? ये तो शरीर हमारा नहीं है, ये तो पराया धन है, ये तो हम इसे छोड़ना है और हमें जाना है। ये पराया माल है, ये पराया धन है, इसमें तुम अगर वफादार नहीं, तो तुम्हारे लिए जो असली में रखा हुआ है वो तुमको कौन सौंपेगा? एक सौंपने वाला बैठा है जो तुम्हें सौंपेगा। कान खोल के सुनना, दिमाग खोल के समझना और सही रीति से आगे बढ़ना। परमेश्वर अपने वचन पर